संप्रदाय गुरु उयांग को जवाब देते हुए, ये शिष्य अब ठीक है। अथर्व ने थोड़ा झुककर कहा, ये शिष्य अंतिम मैच में भाग लेगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अथर्व का शरीर तुरंत अखाड़े में कूद गया। उसके पैरों के नीचे एक ऊर्जा भंवर चमक उठा, जो केंद्र में बिना किसी त्रुटि के उतर गया। अथर्व, तुम बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हो। इस अंतिम मुकाबले में विजेता चैंपियन बनेगा और उसे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के विभिन्न संप्रदायों और द्वारों से निम्न श्रेणी के गहन रैंक के युद्ध कौशल का एक सेट भी मिलेगा। जब घंटी बजेगी तो तुम आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर सकते हो। लाल वस्त्रधारी वृद्ध ने अपनी बात समाप्त की और उसका स्वरूप पीछे हट गया। इस समय ऊपर के स्टैंड से कई लोगों की निगाहें अखाड़े में मौजूद 2 लोगों पर टिकी थीं। ये निश्चित रूप से स्पिरिट मार्शल कॉन्टिनेंट के प्रभावशाली व्यक्ति थे और अपनी पूरी ताकत के बावजूद वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। नतीजा क्या होगा, यह उन्हें भी नहीं पता था। इन दोनों ने अपनी खूबियों को बहुत गहराई से छुपाया था। यह अंतिम मुकाबला सस्पेंस से भरा था और कई अनुभवी दर्शकों ने हल्के से सिर हिलाया। अथर्व की गहरी छुप छुप तो जाहिर थी, लेकिन इंद्रेश भी अपनी छुप छुप कर रहा था, जिससे उन सभी को अथाह गहराई का एहसास हुआ। इस व्यक्ति ने भी उन्हें उलझन में डाल दिया। बस अंततः अनगिनत लोगों की उत्सुकता के बीच घंटी की गूंज गूंज उठी, जो ऊपर चौक में फैल गई। जैसे ही घंटी बजी, पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अखाड़े में मौजूद 2 आकृतियों पर टिकी थीं। सभी जानते थे कि शायद इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा का सबसे रोमांचक मुकाबला शुरू होने वाला है। अथर्व जीतेगी या नहीं, ये भी सभी को उत्सुकता से पता था। चौक में जैसे ही घंटी बजी, अथर्व ने तुरंत अपने शरीर पर अपना नीला आत्मिक कवच पहन लिया। एक अत्यंत शक्तिशाली आभा तुरंत पूरे वातावरण में फैल गई। इस अंतिम मुकाबले में अथर्व को खुद जीत की कोई निश्चितता नहीं थी, इसलिए उसे पूरी तरह तैयार रहना था। एक पल में अथर्व के शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई कंपन करने लगी। हवा में एक लहर उठी और एक हल्की ऊर्जा तरंग फैलकर तेजी से गायब हो गई। और इसी क्षण अथर्व को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी ने कोई अभिवादन ही नहीं किया। उसके हाथ में अचानक एक लंबी तलवार प्रकट हुई और एक पल में उसका शरीर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से पानी जैसी धुंध भरी रोशनी निकल रही थी, जो मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल रही हो। इस समय अथर्व ने देखा कि प्रतिद्वंद्वी की आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी निगाहें शत्रुता से भरी हुई थीं, जिनमें थोड़ा सा क्रोध भी था। उसके पैरों के नीचे एक ऊर्जा का भंवर कौंध गया। अथर्व भी जानना चाहता था कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति कितनी प्रबल है। उसकी निगाहें गहरी हो गईं और वह भी अपने चारों ओर एक असीम आभा लिए आगे बढ़ा। घंटी के गिरते ही दोनों आकृतियां अनगिनत आंखों के सामने उल्कापिंडों के टकराने की तरह एक धमाके के साथ टकराईं, जिससे तुरंत शक्तिशाली स्थानिक लहरें उत्पन्न हुईं। हजारों हाथ गैंग की सील फाड़ रहे हैं। अथर्व ने धीमी आवाज में चीख मारी। उसकी हथेली का निशान हवा में पीली बिजली की एक लकीर की तरह फैल गया। कुछ प्रतिबिंबों का निशान छोड़ते हुए हथेली के निशान आपस में मिल गए और अंततः एक प्रचंड बल लेकर, जिससे अंतरिक्ष भी तरंगित हो गया और उसकी ओर बढ़ती तलवार की रोशनी से प्रचंड रूप से टकराया। बैंग बैंग। इसके बाद ध्वनि विस्फोट हुआ और बिजली के विस्फोट की आवाजें तुरंत चौक के केंद्र में गूंजने लगीं। ची ची। हवा में दबाव भरी ऊर्जा से लबालब अथर्व का शरीर किसी भूत प्रेत जैसा लग रहा था। उसकी गति एक क्षणभंगुर छाया की तरह चरम पर पहुंच गई थी। जैसे ही वह उस दुबले पतले युवक की ओर फिर से बढ़ा, उसके शरीर पर एक निशान सा बन गया। हुश हुश। तलवार की रोशनी की एक लंबी लकीर दिखाई दी। दुबले पतले युवक की गति भी बेहद तेज थी। तलवार की रोशनी अंतरिक्ष को चीरती हुई बाहर निकली और अचानक अथर्व का रास्ता रोक दिया। अथर्व स्वभाव से ही बहुत तेज था, लेकिन इस तलवार की रोशनी में उसे एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ, मानो उसकी गति तुरंत रुक जाए। तुरंत ही एक तलवार की रोशनी उसकी ओर तेजी से बढ़ी। पृथ्वी गिरोह शील्ड। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। एक मिट्टी जैसी पीली ऊर्जा का कवच तुरंत उसके सामने आ गया। प्रचंड पृथ्वी गुण ऊर्जा एक पल में एकत्रित हो गई और आसपास का स्थान पीछे हट गया, जिससे लहरदार वायु धाराओं का एक बड़ा क्षेत्र बन गया। क्रैक क्रैक। तलवार की रोशनी नीचे दब गई। एक पल में तलवार की रोशनी का वेग बढ़ गया, मानो कोई उड़ता हुआ अजगर आसमान में उड़ रहा हो, और अथर्व द्वारा लगाई गई पृथ्वी गैंग शील्ड को तुरंत नष्ट कर दिया। तलवार की रोशनी थोड़ी सी बिखर गई, बस एक पल के लिए रुकी। फिर तलवार की रोशनी अंतरिक्ष में फैल गई, हवा के प्रवाह को चीरती हुई, अंतरिक्ष के भीतर प्रकाश और छाया का एक चाप बनाती हुई। तुरंत वह अपने साथ हवा का एक तेज झोंका लेकर आई, जो अथर्व की छाती की ओर बढ़ा। उस तेज ऊर्जा को महसूस करते ही अथर्व के चेहरे पर एकाएक उदासी छा गई। लकड़ी की जेल की बेड़ियां। अथर्व के हाथों में तेजी से कई पेड़ों के ठूंठ हवा में घूम गए, जिनमें लकड़ी की प्रचुर ऊर्जा थी। तेजी से घूमते हुए वे तलवार की रोशनी वाले उस क्षेत्र के सामने आ गए और अंततः तलवार की रोशनी वाले उस क्षेत्र से जोरदार टक्कर के साथ टकरा गए। फुस फुस फुस। अचानक एक धीमी ध्वनि धमाके जैसी कटने जैसी आवाज गूंजी।
तलवार की रोशनी अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई और कई पेड़ों के ठूंठ तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। अंतरिक्षीय तरंगों ने उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण किया और वे तेजी से ऊपर उठी, अंततः सभी दिशाओं में फैल गईं। प्रहार प्रहार, जैसे ही ऊर्जा का क्षय हुआ, एक विशाल बल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ। अथर्व का शरीर जोर से कांप उठा और उसके कदम तेजी से पीछे की ओर लड़खड़ा गए। उसके हर कदम के साथ पत्थर के मैदान में छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। उसके शरीर में क्यूई और रक्त का प्रवाह उमड़ पड़ा। अथर्व को अपना शरीर स्थिर करने में 10 कदम से ज्यादा पीछे हटना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत बेहद शक्तिशाली थी। अब भी अथर्व को लगा कि वह प्रतिद्वंद्वी की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। बस एक बात का उसे पूरा यकीन था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अपने शरीर को स्थिर करते हुए अथर्व की नज़र उस दुबले पतले युवक पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला निस्संदेह उसका सबसे कठिन मुकाबला था। एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल, एक 4 गुनी मार्शल कलाकार, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खास हो? दुबले पतले युवक की धीमी, कर्कश आवाज निकली। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके पैरों के नीचे उसकी असली क्यूई चमक उठी और वह अचानक जमीन पर पैर पटकने लगा। जैसे ही पत्थर की जमीन पर कई दरारें दिखाई दी, उसका शरीर तुरंत फिर से आगे की ओर बढ़ा। उसके हाथ में लंबी तलवार हवा के झोंकों को चीरती हुई एक बेहद तेज आवाज निकाल रही थी। तेज हवा में आग की लपटें उठ रही थीं और तलवार की रोशनी मानो एक अग्नि अजगर जैसी आकृति को खींच रही थी, जो बिजली की तरह अथर्व की ओर, अंतरिक्ष को भेदती हुई, तेजी से बढ़ रही थी। अग्निगुण, त्रिगुण वाला मार्शल कलाकार। अथर्व की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। परसों इस युवक और अजयसी के बीच हुए मुकाबले में अथर्व को पता चला था कि इस युवक में केवल पृथ्वी और जल गुण हैं। लेकिन इस समय ये युवक अग्नि गुण वाले मार्शल कौशल का उपयोग करने में सक्षम था, जिससे साबित हुआ कि वह त्रिगुण वाला मार्शल कलाकार भी था। आग की लपटों का विस्फोट। इस पल हैरान होते हुए भी अथर्व के पास और विस्मय करने का समय नहीं था। उसका शरीर तेजी से पीछे हटा और उसके हाथ में हथेली के आकार का एक आग का गोला बिजली की तरह फट पड़ा। तलवार की रोशनी और आग का गोला एकाएक आश्चर्यजनक ऊर्जा के साथ टकराए। उसी समय अथर्व द्वारा प्रक्षेपित अग्निज्वाला विस्फोट एक धमाके के साथ फटा, जिससे एक झुलसा देने वाला चाप सीधे अंतरिक्ष में फैल गया। एक गर्म और भयानक दबाव पहाड़ गिराने वाली, समुद्र उड़ने वाली शक्ति की तरह फैल गया। बैंग बैंग, ऊर्जा फैल गई और आग का गोला हवा में ही जोरदार धमाके के साथ फट गया। कंपन करते हुए अंतरिक्ष में भयंकर लहरें उठीं और अतुलनीय रूप से झुलसती लपटें पूरे आकाश में फैल गईं। भयानक तापमान के कारण अंतरिक्ष की लहरें भी लाल हो गईं। आग की तेज लहरों के बीच नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि उस दुबले पतले युवक से एक शक्तिशाली सच्चीची निकल रही थी। अचानक लोहे के टुकड़ों जैसी एक खनकती हुई आवाज गूंजी। उसके पूरे शरीर के सामने तुरंत अलग अलग चट्टानों की परतें उभर आईं। ये चट्टानें घनी और परतदार थीं, मानो किसी गरजते बवंडर ने उसे घेर लिया हो। अदृश्य तेज हवाएं फैल गईं और अंतरिक्ष पूरी तरह से विकृत हो गया था। दुबले पतले युवक का शरीर पूरी तरह से पत्थर की परतों वाली सुरक्षा में घिरा हुआ था। आग की लहरें चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वे उसे जरा भी हिला नहीं पा रही थीं। बैंग बैंग, आग की लहरें फूट पड़ीं और अचानक गर्म और प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट अखाड़े में गूंज उठा। गर्म ऊर्जा का एक तूफान अचानक ठंड के साथ आया, लेकिन जमीन पर चटकने की आवाज़ों की एक श्रृंखला आई। कठोर पत्थर के मैदान पर ज्वाला विस्फोट के स्थान से मकड़ी के जाले की तरह दरारें तेजी से फैल गईं। इतना मजबूत बचाव! अथर्व का चेहरा बुरी तरह घबरा गया था। इस तरह का बचाव बहुत भयानक था। परसोजेसी से लड़ते समय इस दुबले पतले युवक ने भी इस अजीबोगरीब पृथ्वी गुण वाले निम्न श्रेणी के गहन पद के युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसी एक आत्मा कलाकृति से उसे भेदने में कामयाब रहा। फिर भी वह खुद उसे जरा भी हिला नहीं सका। 3 गुण वाला मार्शल कलाकार। ऊपरी स्टैंड पर विभिन्न शक्तिशाली लोगों के हाव भाव नहीं बदले और उन्होंने ये भी देखा कि यह रहस्यमय इंद्रेश वास्तव में एक 3 गुण वाला मार्शल कलाकार था। नहीं, जल्दी से देखो, ये इंद्रेश भी एक 4 गुण वाला मार्शल कलाकार है। इस क्षण ओयांग जुवानेंग का चेहरा एकदम बदल गया। चौक में पलक झपकते ही इंद्रेश की पीठ पर असली क्यूई पंखों का एक जोड़ा जम गया। यह ऐसा कुछ था जो केवल वायु गुण वाले मार्शल कलाकार ही कर सकते थे। एक और 4 गुण वाला मार्शल कलाकार। सभी महाशक्तियां अब शांत नहीं रह सकीं। इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में 3-4 गुण वाले मार्शल कलाकार एक साथ प्रकट हुए थे। सभी महाशक्तियों ने ध्यान दिया था। इंद्रेश ने अखाड़े में प्रवेश करते ही जल गुण, अग्नि गुण और पृथ्वी गुण का प्रयोग किया था। अब वह जिस वायु गुण का प्रयोग कर रहा था, उसे मिलाकर उसने कुल 4 गुण पहले ही प्रदर्शित कर दिए थे। 4 गुण वाले मार्शल कलाकार अरबों में एक होते हैं, अत्यंत दुर्लभ। 4 गुणों वाला मार्शल आर्टिस्ट। अथर्व इस पल भी हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दुबला पतला युवक 4 गुणों वाला मार्शल आर्टिस्ट भी है। 4 गुणों वाला मार्शल आर्टिस्ट कोई खास नहीं होता।
तुम खुद मुझसे टकरा गए, इसलिए तुम सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते हो। हवा में उड़ते हुए दुबले पतले युवक की कर्कश, धीमी आवाज आई। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, दुबले पतले युवक के हाथ की लंबी तलवार पहले ही हटाकर गायब हो चुकी थी और उसके हाथों में रहस्यमय ढंग से मुहरें जमने लगी थीं। चौपर इसी क्षण एक धमाके के साथ घनी और भयावह ऊर्जा की लहरें एकत्रित होने लगीं, और इस ऊर्जा के अभिसरण को महसूस करते ही ऊपरी मंचों पर 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के संप्रदाय गुरु, मेघ सूर्य संप्रदाय के एल्ड यांग, स्वर्गीय तलवार द्वार के एल्ड गोवेश और पृथ्वी आत्मा संप्रदाय के आत्मा राजा स्तर के एल्ड, सभी ने अनायास ही अपने भाव बदल दिए और फिर कांपते हुए खड़े हो गए। 2 सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार, जिनमें से एक मार्शल कमांडर के प्रथम स्तर तक पहुंच चुका है। एक के बाद एक झटके ने सभी महाशक्तियों को स्तब्ध कर दिया। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों का यह समागम बेहद आश्चर्यजनक था। इसकी शुरुआत एक 3 गुनी मार्शल कलाकार से हुई, फिर एक 4 गुनी मार्शल कलाकार का आगमन हुआ जो पहले से ही अद्भुत था। अंत में सभी को चौंकाते हुए 2 महान सर्वगुणी मार्शल कलाकार लगातार प्रकट हुए। लेकिन जब सब अभी भी चकरा ही रहे थे, इंद्रेश ने प्रथम श्रेणी के मार्शल कमांडर की साधना आभा प्रकट की। इतनी कम उम्र में मार्शल कमांडर तक पहुंचकर वहां मौजूद लोगों में से किसने ऐसी प्रतिभा देखी थी? सदमे के अलावा वे और क्या कर सकते थे? सातों संप्रदाय के नेता और विभिन्न बुजुर्ग अब एक दूसरे को देख रहे थे, शांत नहीं रह पा रहे थे। वे सब खड़े होकर नीचे का दृश्य देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सबके पास कहने को बहुत कुछ है। कई संप्रदाय के नेता भी इस समय आदित्यानार्यन की ओर देख रहे थे। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन वे जानते थे कि अभी सही समय नहीं है। एक दूसरे को देखने के बाद वे घबराहट में वापस अखाड़े पर ध्यान केंद्रित करने लगे। अच्छा बच्चा, तुम अपने मालिक को मौत के घाट उतारना चाहते हो? आशुतोष स्टैंड के सहारे झुक गया, उसका उत्साह कल्पना से परे था। इस क्षण 3 संप्रदायों के 4 द्वारों के सभी मुख्य शिष्य स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। अपने अपने संप्रदायों में वे मनुष्यों के बीच अजगर की तरह थे, आमतौर पर घमंडी और दूसरों को नीची नज़र से देखने वाले। लेकिन अब 3 संप्रदायों 4 द्वारों के इन प्रमुख शिष्यों ने अखाड़े में उन 2 लोगों को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि इंसानों में असली ड्रैगन क्या होते हैं। वे सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार थे और उनमें से एक तो मार्शल कमांडर के दायरे तक पहुंच गया था। इन दोनों की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। कल्पना, जियानशिन, र और अन्य लोगों ने भी अपनी खूबसूरत आंखों से आह भरी। इन दोनों की तुलना में यह अंतर सामान्य से कहीं ज्यादा था। अच्छा बच्चा, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह छुपा लिया है। को दाओजुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, बेहद उत्तेजित होकर। झाओ किंगहाई और झाओ किंगटिन दोनों भाई पीले चेहरे और हताश थे। अथर्व की एक सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार के रूप में पहचान उनके लिए एक बड़ा झटका थी। जिस व्यक्ति से वे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, उसे और मजबूत होते देखकर उनकी भावनाएं कल्पना से परे थीं। इन सब के बावजूद देवांशी अपेक्षाकृत शांत रहा, उसे बस अथर्व की चोटों की चिंता थी। अथर्व को इस समय कोई मामूली चोट नहीं लगी थी। अखाड़े में अथर्व ने आकाश में इंद्रेश को देखा, उसका आश्चर्य चरम पर था। एक प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर। अथर्व ने कभी नहीं सोचा था कि इंद्रेश एक मार्शल कमांडर होगा। हालांकि इस व्यक्ति का चेहरा एक सफ़ेद घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उनकी उम्र निश्चित रूप से बहुत कम थी। इतना कम उम्र का प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर बहुत चौंकाने वाला था। हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है, अथर्व ने नील के शब्दों के बारे में फिर से सोचा। ची अग्नि गुणित सच्ची ऊर्जा के प्रवाह में उसके शरीर के भीतर सच्ची ऊर्जा का संचार करते हुए अथर्व के कंधे और जांघ पर लगे लकड़ी के कांटे तुरंत पिघल गए। हालांकि लकड़ी के कांटों पर छिपी शक्ति ने उसके शरीर पर गहरा प्रभाव डाला। इस समय सिर्फ अथर्व ही अपनी चोटों की गंभीरता को समझ पा रहा था। नीला आत्मा कवच टूट गया था और अंदरूनी चोटें कल निकिता के साथ हुई लड़ाई से कहीं ज्यादा गंभीर थीं। यहां तक कि उसके अंदरूनी अंग भी हिल गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी एक सर्वगुण संपन्न मार्शल आर्टिस्ट होगे। दुबला पतला युवक हवा में खड़ा था, उसकी आंखें पूरी तरह से आश्चर्य से भरी हुई थीं। सिर्फ उसे ही पता था कि अथर्व के पिछले हमले से वह प्रभावित हुआ था। प्रतिद्वंद्वी का हमला वास्तव में उसकी बहुत सारी ऊर्जा को खत्म कर सकता था। सौभाग्य से उसने इसे पहले ही भांप लिया था। तुम तो मुझे और भी हैरान कर रहे हो, अथर्व ने धीरे से कहा, अपनी सांसों को तेजी से नियंत्रित करते हुए। उसका दिल पहले से ही बहुत भारी था। प्रतिद्वंद्वी असल में एक मार्शल कमांडर था। यहाँ तक कि एक प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर भी एक मार्शल जनरल से बहुत अलग होता है। वह मुकाबला ही नहीं कर सकता था। इस समय अथर्व पहले से ही सोच रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। अपने चरम पर भी वह निश्चित रूप से कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, और अब घायल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर वह अपनी आत्मिक कुशलता का इस्तेमाल भी करता तो भी वह शायद प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। आत्मिक कुशलता की शक्ति वर्मिलियन बडात से ज्यादा मजबूत नहीं होती। आत्मा और मार्शल तकनीकों के संयोजन के बावजूद 5 गुणों वाले इस प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर के खिलाफ उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी।
एक मार्शल कमांडर और एक मार्शल जनरल के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। आत्मा कौशल, सिंदूरी पक्षी कला, मायावी आत्मा मोहर और यहाँ तक कि 2 गुणों वाली उच्चस्तरीय जुबान रैंक की आक्रमण शक्ति का एक साथ सक्रिय होना भी काफी नहीं था। क्या कोई रास्ता नहीं बचा? अथर्व ने भौहें चढ़ाईं और पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत ज्यादा थी, उसकी हर सोच बेकार थी। अपार शक्ति के सामने वह शक्तिहीन लग रहा था। तो क्या हुआ अगर आप एक सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार हैं? आपकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। 3 संप्रदायों के 4 द्वार कुछ खास नहीं हैं, दुबले पतले युवक ने धीमी आवाज में थोड़ी ठंडक के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, दुबले पतले युवक का आभामंडल फिर से कंपन करने लगा। उसके शरीर के चारों ओर से एक अदृश्य शक्ति लगातार फैल रही थी, जो आसपास के स्थान को विकृत कर रही थी। स्थानिक तरंगों की परतें बाहर की ओर फैलती गईं, फिर अत्यंत सूक्ष्म तरंग खंडों में बदल गईं जो सीधे अंतरिक्ष में ही नष्ट हो गईं। मुझे क्या करना चाहिए? अथर्व का चेहरा उतर गया। अगर प्रतिद्वंद्वी ने फिर से हमला किया तो वह निश्चित रूप से प्रतिरोध नहीं कर पाएगा। सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा नहीं, भले ही अथर्व 5 गुणों वाला मार्शल आर्टिस्ट हो, वह अब और नहीं टिक सकता। ऊपरी स्टैंड पर 3 संप्रदायों के 4 द्वारों के सभी दिग्गजों ने अपने हाव भाव काफी बदल दिए। अगर वे इसे खो देते तो 3 संप्रदायों के 4 द्वारों का मान सम्मान गिर जाता और निस्संदेह यह मुंह पर तमाचा मारने जैसा होता। 3 संप्रदायों के 4 द्वारों के लिए मान सम्मान कभी कभी लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। देवांशी के कंधे पर मधुरिमा की निगाह पहली बार गंभीरता से अखाड़े पर केंद्रित हुई। बड़े भाई इस समय सचमुच मुश्किल में हैं। अगर मैं इस व्यक्ति का सामना करता तो मुझे डर है कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, जियो लॉन्ग ने धीरे से कहा, उसकी छोटी आंखें भी घबराने लगीं। छी! ठीक इसी क्षण आकाश में एक दुबली पतली आकृति नीचे झपटी। एक पंजे का निशान हवा से अंतरिक्ष में फैल गया। पंजे के निशान ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और एक शक्तिशाली हमला हुआ जिससे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। तेज गति के प्रभाव में पंजे का निशान अथर्व की ओर मुड़ गया। हवा के टूटने की तेज आवाज तेज हवा के गर्जन जैसी थी। स्टैंड पर बैठे सभी लोग भौंचक्के रह गए। इस हमले के बाद घायल अथर्व फिर से प्रतिरोध नहीं कर पाएगी। कल का वह भयानक युद्ध कौशल इस्तेमाल करना भी मुश्किल होगा। लेकिन इस समय स्टैंड पर बैठे सभी दिग्गजों की निगाहें अभी भी अथर्व पर टिकी थीं। अथर्व ने सबको ढेर सारे सरप्राइज दिए थे। इस बार सभी जानते थे कि अथर्व पहले से ही खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उनके मन में उम्मीद थी कि शायद अथर्व उनके लिए एक और सरप्राइज लेकर आएगी। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने हमला शुरू किया, अथर्व भी उसी समय आगे बढ़ा। उसके मुंह से भी धीमी आवाज निकली, यही एकमात्र रास्ता है। इस क्षण अथर्व के पैरों के नीचे हवा का एक भंवर बन गया और उसकी आकृति तुरंत अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई। तैरती हुई रोशनी, व्यापक छाया और वायुगुण के संयोजन से ये गति बिल्कुल भूत जैसी थी। कुछ ही पलों में अथर्व उस पंजे के निशान से बच निकलने में कामयाब हो गया जिसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया था। पंजे का निशान चौक पर गिरा, जिससे पत्थर की अनगिनत परतें तुरंत 1000 मीटर ऊपर आसमान में उड़ गईं। उस प्रचंड शक्ति ने पूरे क्षेत्र को भर दिया और दबा दिया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की तैरती हुई प्रकाश व्यापक छाया वाकई अजीब तरह से तेज है। ये देखकर कि अथर्व ने वास्तव में एक हमले को चकमा दिया, शक्तिशाली भी थोड़ा हैरान हुए। ये गति निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। आदित्यनारायण की आंखें थोड़ी हैरान थीं, लेकिन उसकी नज़र और भी गंभीर थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व फ्लोटिंग लाइट स्वीपिंग शैडो की साधना में इतने प्रभावशाली स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि सिर्फ इस गति के भरोसे इंद्रेश का मुकाबला करना संभव नहीं था। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी एक मार्शल कमांडर था। स्वूश! दुबले पतले युवक के चेहरे पर उदासी छा गई, मानो अथर्व की गति देखकर वह हैरान हो गया हो। हवा में ही उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा। इस समय अथर्व अप्रत्याशित रूप से चौक पर दौड़ते हुए अपने पीछे छवियां छोड़ रहा था। हुह! वह बच्चा क्या कर रहा है? ठीक इसी समय 3 संप्रदायों 4 द्वारों के विभिन्न संप्रदायों के नेता, साथ ही एल्डेगोवेश, एल्डयांग और अन्य स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि अथर्व इस समय अपने मुंह में कई ऊर्जा वस्तुएं भर रहा था। ऐसा लगता है कि ये दानव कोर हैं। अथर्व सीधे दानव कोर ले रहा है। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह जीना नहीं चाहता? सीधे दानव कोर लेना, ये बच्चा पागल है। और उनमें से काफी सारे ऊर्जा की यह मात्रा उसे विस्फोट करने और मरने के लिए पर्याप्त है। इस समय कई शक्तिशाली लोगों की निगाहों के सामने अथर्व ने लगातार 6 अंतिम चौथी श्रेणी के दानव कोर और 4 मध्य चौथी श्रेणी के दानव कोर अपने मुंह में ठूंस लिए। पलक झपकते ही ये 10 दानव कोर अथर्व ने सीधे निगल लिए। 10 दानव कोर तुरंत ऊर्जा में बदल गए जो अथर्व के मेरिडियन के भीतर फैल गई। असली ऊर्जा उसके शरीर के भीतर जोरदार तरीके से उमड़ पड़ी, मानो अनगिनत जंगली जानवर अंदर घुस आए हों। एक साथ 10 दानव कोर, जिनमें से 6 अंतिम चौथे स्तर के और 4 मध्य चौथे स्तर के थे, भस्म करते हुए इस विशाल ऊर्जा के अंतर्गत मेरिडियन को भरने वाला बल कल्पना से परे था।
अथर्व के विस्तृत मेरिडियन के बावजूद वह इसे एक साथ सहन नहीं कर सका। उसके शरीर में प्रचंड ऊर्जा भर गई। अथर्व ने दर्द से अपने दांत भींच लिए और उसके मुंह से ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें तुरंत फूट पड़ीं। उसके आंतरिक अंग और मेरिडियन मानो टूटकर फट जाएंगे। ये भी सौभाग्य की बात थी कि उसके मेरिडियन मोटे थे, वरना अथर्व शायद सचमुच फट जाता और तुरंत मर जाता। अगर कोई और होता तो इतने सारे दानव कोर का सेवन करने वाला प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल आत्महत्या कर रहा होता। एक का सेवन भी आत्महत्या ही होती। हालांकि इस समय अथर्व जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यही उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था, उत्परिवर्तित सिंदूरी पक्षी कला। किसी तृतीय पक्ष ऊर्जा को समाहित करके सिंदूरी पक्षी कला की शक्ति दोगुनी या उससे भी अधिक हो जाएगी। उसने इसे एक बार मिस्टी पर्वत श्रृंखला में इस्तेमाल किया था और इसकी शक्ति सिंदूरी पक्षी कला की सामान्य स्थिति से कई गुना ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा थी। इस समय अथर्व केवल ये दांव लगा सकता था कि क्या वह उत्परिवर्तित सिंदूरी पक्षी कला को फिर से जोड़ सकता है। शायद वह प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सके। अपनी संभावना बढ़ाने के लिए अथर्व ने दांत पीसकर एक साथ 10 दानव कोर खा लिए। महीने की शुरुआत में पहले दिन मैं फूलों की गारंटी मांग रहा हूं। मैं अपने सभी भाइयों से सच्चे दिल से अनुरोध करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। फूल शियाओ यू के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। हम अभी भी लक्ष्य संख्या से थोड़ा पीछे हैं। भाइयों, थोड़ा और प्रयास करें और हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के फूल भी बहुत मजबूत हैं, लगभग पुरानी किताबों की सूची में पहले स्थान के बराबर। क्या हम पुरानी किताबों की सूची में पहला स्थान पा सकते हैं? हे, ज़ियाओ यू दुष्टता से मुस्कुरा रहा है। आसमान में दुबले पतले युवक ने अपनी हथेली हिलाई और अचानक हवा में सरसराहट की आवाज़ गूंजी। आखिरकार अनगिनत स्तब्ध निगाहों के बीच लकड़ी के कांटों के टुकड़े हवा में फैल गए। एक हल्की सी कंपन के साथ वे अंतरिक्ष को चीरते हुए तीखे तीरों की तरह आकाश में मंडरा गए। ये लकड़ी के कांटे 1000 मीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र में फैले हुए थे, घनीभूत हजारों की संख्या में। हर कांटा लगभग एक अंगूठे के आकार का था और उसकी तेज ऊर्जा अंतरिक्षीय तरंगों को भेद रही थी। उनकी आभा अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। काष्ठ तत्व, गहन स्तरीय निम्न स्तरीय युद्ध कौशल। अथर्व भी चकित था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया, मानो डर गया हो। उसे अभी अभी आश्चर्य हुआ था कि ये दुबला पतला युवक त्रितत्वों वाला युद्ध कलाकार था, लेकिन पलक झपकते ही ये दुबला पतला युवक पंच तत्वों वाला युद्ध कलाकार बन गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, काष्ठ, एक सर्व तत्वों वाला युद्ध कलाकार। वह एक सर्वांगीण मार्शल कलाकार हैं। मुख्य मंच पर सातों संप्रदाय के गुरुओं ने एक दूसरे को देखा। सभी विशेषज्ञ इस क्षण खड़े हो गए। एक सर्व तत्व विद्या कलाकार, उन्होंने भी ऐसी बात सिर्फ सुनी थी। और अब एक सर्व तत्व विद्या कलाकार उनके सामने प्रकट हुआ था। जाओ। इस क्षण दुबले पतले युवक ने बस एक हल्की सी धीमी आवाज में चिल्लाया। उसी क्षण उसके हाथ में आखिरी अजीब सी मुहर जम गई। उसके हाथ के एक झटके से आकाश में हजारों लकड़ी के कांटे तुरंत क्षितिज पर फैल गए, प्रकाश की धाराओं में बदल गए और अथर्व की ओर बढ़ने लगे। हुश हुश, विषैले सांपों जैसे असंख्य लकड़ी के कांटे अचानक अंतरिक्ष में घुस गए, फिर प्रकाश की एक धुंधली धारा में बदल गए। कांटे असाधारण रूप से तीखे थे, उनकी नोकें भयानक ऊर्जा लिए हुए थीं, जो सूक्ष्म रूप से अंतरिक्ष को चीर रही थीं। पंचतत्व योद्धा, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। अथर्व के चेहरे पर भारीपन आ गया। इस क्षण उसके पैरों के नीचे की सच्ची ची ने एक भंवर बना लिया, जिसने उसके बहते प्रकाश छाया चरण को चरम सीमा तक धकेल दिया। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया, जबकि उसके हाथों की मुहरें लगातार घनीभूत और परिवर्तित होने लगीं। इस समय अथर्व का चेहरा भी अजीब तरह से पीला पड़ गया। हुश हुश, लेकिन लकड़ी के अनगिनत कांटे बहुत तेज थे। पल भर में वे अथर्व को अपनी चपेट में ले चुके थे। वे उसे निगलने ही वाले थे कि तभी तेज हवा की ऊर्जा ने उसे घेर लिया, जिससे पूरा स्थान विकृत हो गया। अगले ही पल अथर्व का चेहरा और भी पीला पड़ गया, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक फैल गई। इस दिल दहला देने वाले पल में अथर्व ने पीछे हटना बंद कर दिया। उसकी पीठ पर लगे सच्चे क्यूई पंख फैल गए और उसकी जगह वह अजीब तरह से हवा में ऊपर की ओर तैरने लगा। इस समय कुछ सच्चे विशेषज्ञ आसानी से देख सकते थे कि अथर्व ने पहले ही अपने हाथों में ऊर्जा की 2 धाराएं संघनित कर ली थीं। आत्मा को नष्ट करने वाली हथेली। अथर्व के मुंह से एक धीमी चीख निकली। जैसे ही उसने अचानक एक हाथ की मुहर बाहर निकाली, उसके शरीर के चारों ओर एक हरी चमक फैल गई। उसके भीतर की सच्ची क्यूई बाहर निकली और तुरंत उसकी हथेली में इकट्ठा होकर एक हथेली का निशान बन गया। हथेली के निशान पर हरी रोशनी चमक उठी। एक पल में एक क्रिस्टल सा साफ हथेली का निशान, जो जैड के एक टुकड़े जैसा था, अथर्व की हथेली पर चिपक गया। जैसे ही आसपास की अंतरिक्षीय लहरें उठीं, उससे एक विशाल दमनकारी आभा निकली। ये हथेली का निशान तुरंत बाहर निकला और अंततः एक हरे रंग की चमक में बदल गया, जो हवा के विपरीत बढ़ती हुई सामने लगे असंख्य लकड़ी के कांटों की ओर बढ़ रही थी। पूरे अंतरिक्ष में अचानक अंतरिक्षीय लहरें उबल पड़ीं।
सीटी बजाती अंतरिक्षीय लहरें हरे चमकते तार के निशान का पीछा करते हुए अंततः नीचे गिर पड़ीं। प्रचंड अंतरिक्षीय लहरों की एक लहर को झकझोरते हुए वह सीधे हवा में फट गई और एक जोरदार गर्जना भी हुई। हरित ऊर्जा की हवा फैल गई और 1000 मीटर के दायरे में सीधे क्षेत्र को घेर लिया और दबा दिया। ये हरित ऊर्जा की हवा प्रचंड थी, ऊर्जा की प्रत्येक धारा तेजी से रहस्यमयी चाप बना रही थी। भयानक ऊर्जा की हवाएं लगातार एक दूसरे पर चढ़ती रहीं, जिससे एक जाल जैसा हरा प्रकाश चाप बना जिसने फिर 1000 मीटर के दायरे में जगह घेर ली। जैसे ही 1 करोड़ तीखे लकड़ी के कांटे हवा को चीरते हुए नीचे गिरे, वे इस हरे प्रकाश चाप के आवरण में विलीन होने के संकेत देने लगे। सबसे आगे के तीखे लकड़ी के कांटे चुपचाप गायब होने लगे थे। हालांकि लकड़ी के कांटे इतने ज्यादा थे कि उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उनकी तेज ऊर्जा हरे प्रकाश चाप को भी भेद सकती थी, हालांकि इस समय उनकी गति काफी कम हो गई थी। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं, प्रकाश चाप दब गया और अंतरिक्ष पूरी तरह से विकृत हो गया, मानो आभा की एक अदृश्य लहर अचानक फैल गई हो, जिससे अंतरिक्षीय तरंगों की एक लहर उत्पन्न हो गई हो। इन तरंगों के फैलाव के नीचे एक और भी भयावह दृश्य अचानक प्रकट हुआ। बर्फ सील। जैसे ही अंतरिक्ष में एक धीमी चीख गूंजी, उसी क्षण हरे प्रकाश का चाप और 10 लाख लकड़ी के कांटे आकाश में टकराए। अथर्व ने एक और विशाल ऊर्जा हाथ की मुहर बनाई, जो सैकड़ों मीटर बड़ी थी, जो अचानक उसके हाथ में प्रकट हुई। और जिस क्षण यह ऊर्जा हस्त मुद्रा प्रकट हुई, पूरे अंतरिक्ष का तापमान अचानक तेजी से गिर गया। बर्फीली ऊर्जा की एक लहर फैल गई, जिसने अंतरिक्ष की लहरों को भी जमा दिया और ठंडी हवा ने अंतरिक्ष को तहस नहस कर दिया। चौक के अंदर हड्डियों को कंपा देने वाली बर्फीली ऊर्जा की एक लहर, मानो किसी लहर की तरह, तेजी से हिल रही थी। अनगिनत स्तब्ध निगाहों के सामने विशाल ऊर्जा हस्तमुद्रा प्रकट हुई। यह ऊर्जा हस्तमुद्रा, जो पहले नीले रंग का एक धब्बा थी, तुरंत 1000 मीटर आकार की हो गई। थोड़ी देर रुकने के बाद इसने एक अत्यंत ठंडा दबाव और ऊर्जा का उतार चढ़ाव पैदा किया, जो आकाश में मौजूद करोड़ों लकड़ी के कांटों से हिंसक रूप से टकराया। क्रैक क्रैक। जब इस ऊर्जा हथेली के निशान को बाहर धकेला गया, तो जैसा कि सभी को उम्मीद थी, कोई जबरदस्त ध्वनि विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि जहां भी हथेली का निशान गुजरा, वह जगह एक बेहद अजीब स्थिति में तुरंत जम गई। पूरा स्थान जम गया और हड्डियां कंपा देने वाली ठंड फैल गई। चौक के पास खड़े दर्शक एक एक करके कांपने लगे। ये ठंड उनके रोमछिद्रों से अंदर तक पहुंचती हुई प्रतीत हुई। जैसे ही अथर्व ने इस हथेली के निशान को फिर से संक्षिप्त किया, मुख्य मंच पर मौजूद सभी लोग कांप उठे। सबसे ज्यादा उत्साहित निस्संदेह आदित्यानार्यन, एल्ड यांग, उसके बाद एल्दह्यू, एल्डजी और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बाकी सभी लोग थे। सबकी आंखें नम हो गईं। इस पल उत्साह का क्षण मानो थमसा गया। इस उत्साह ने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दीं। जल तत्व गहन स्तरीय निम्न श्रेणी मार्शल कौशल, बर्फ सील, मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक मार्शल कौशल। एक सर्व तत्व मार्शल कलाकार, अथर्व एक सर्व तत्व मार्शल कलाकार भी है। आदित्यानार्यन के हाथ मंच पर टिके हुए थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, उसका मुंह खुला हुआ था और देर तक बंद नहीं हो पा रहा था। वह पूरी तरह कांप रहा था, उसकी आंखें पूर्ण अविश्वास से भरी हुई थीं, मानो वह कोई सपना देख रहा हो। लेकिन आकाश का दृश्य उसकी आंखों में, और उस समय 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के सभी विशेषज्ञों की आंखों में भी सचमुच दिखाई दे रहा था। 2 सर्व तत्व मार्शल कलाकार प्रकट हुए हैं। अथर्व वास्तव में एक साथ 2 गहन स्तरीय निम्न श्रेणी के हमले कर सकता है। यह अविश्वसनीय है। आसपास के दर्शकों में से कुछ लोग तो उत्साह से अवाक थे और सभी लोग अचंभित थे। सबकी विस्मय और अविश्वास भरी निगाहों के सामने अथर्व की आत्मा को नष्ट करने वाली हथेली और बर्फ की मुहर, 2 गहन स्तरीय निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल, एक साथ 2 भौतिक ऊर्जा तरंगें हिंसक रूप से हिल रही थीं। एक पल में वे इंद्रेश के असंख्य लकड़ी के कांटों से एक साथ टकरा गईं। जिस बिंदु पर तीनों हमले आपस में टकराए, वहां बर्फीली रोशनी, हरी रोशनी और प्रतीत होने वाली भौतिक ऊर्जा प्रकाश की लहरें हिंसक रूप से उठीं। ऊर्जा प्रकाश के ऐसे भयानक टकरावों से अंतरिक्ष भी विकृत हो गया। 3 गहन स्तरीय निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल वाले हमलों का टकराव कितना भयानक था। इस भयावह शक्ति के टकराव में सबकी विस्मय भरी निगाहों के नीचे दोनों की आकृतियां भी पूरी तरह से समाहित और लिपटी हुई थीं। प्रचंड ऊर्जा के इस पैकेज में अंतरिक्ष विकृत हो रहा था। मंच पर मौजूद कुछ विशेषज्ञ ही अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। धमाका, 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 धमाका। अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ, गरजने जैसी गर्जनाएं फूट पड़ीं। अंतरिक्षीय वायु प्रवाह सीधे फट गया, मोटी बर्फ की सिल्लियां उड़ गईं और ठंडी हवा अंतरिक्ष में भर गई, मानो पूरा अंतरिक्ष बर्फ की एक मोटी परत से ढका हो। ये शक्तिशाली आभा सचमुच अंतरिक्ष को विकृत करने की हद तक पहुंच गई। शक्तियों के टकराव से चिंगारियां फूटने लगीं, भयानक ऊर्जा की लहरें फैलने लगीं और पूरा अंतरिक्ष कांपने लगा। इस भयावह ऊर्जा संघर्ष में क्षेत्र के चारों ओर 10 लाख से अधिक जोड़ी आंखें हिंसक ऊर्जा हवाओं के भीतर अंतिम परिणाम के बारे में अनुमान लगा रही थीं।
चौक पर लाखों आंखों की निगाहों के सामने ध्वनि के धमाकों के बीच भयावह और अस्त व्यस्त ऊर्जा के उतार चढ़ाव धीरे धीरे फीके पड़ गए। विकृत स्थान भी धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। फुश! ठीक इसी समय आकाश में अथर्व के कंधे में कई लकड़ी के कांटे चुभ गए थे। एक लकड़ी का कांटा अथर्व की जांघ में भी धंस गया था और खून बह रहा था। धप धप! अथर्व का शरीर आसमान से उछलकर जमीन पर भारी होकर गिरा। जैसे ही वह पीछे की ओर लड़खड़ाया, उसके कदमों से जमीन फट गई। 10 से अधिक चरणों की एक श्रृंखला में अथर्व ने चौक पर 10 से अधिक गड्ढे खोदे और बारीक दरारें फैल गईं। इस समय अथर्व का नीला आत्मिक कवच धुंधला पड़ गया था। उसके कंधे से कई शल्क गिर गए थे और उसके कंधे में कई लकड़ी के कांटे धंसे हुए थे, जिससे खून बह रहा था। उसकी जांघ में भी एक लकड़ी का कांटा धंसा हुआ था और जमीन खून से सनी हुई थी। इस समय अथर्व का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर खून के हल्के निशान थे। उसकी मूल रूप से शक्तिशाली आभा भी इस समय काफी कमजोर हो गई थी। इस क्षण सभी देख सकते थे कि अभी अभी हुए जोरदार टकराव में अथर्व को कोई फायदा नहीं हुआ था, उल्टे उसे गंभीर चोटें ही आई थीं। और जब इस क्षण सभी की निगाहें आसमान की ओर उठीं, तो उनकी आंखें एक बार फिर आश्चर्य से भर गईं। आकाश में इंद्रेश ने इस समय अपने सच्चे क्यूई पंख पूरी तरह से वापस खींच लिए थे। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि इंद्रेश ने अपने सच्चे क्यूई पंख वापस खींच लिए थे, फिर भी वह हवा में ही खड़ा था। हवा में खड़े रहना एक ऐसा काम था जो केवल एक मार्शल कमांडर विशेषज्ञ ही कर सकता था। मार्शल कमांडर स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल असंभव था। इस समय इंद्रेश का आभामंडल अब छिपा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से मुक्त हो गया था। आसपास की स्थानिक तरंगें सीधे विकृत हो गई थीं। विशेषज्ञों की जांच में यह आभामंडल प्रथम स्तर के मार्शल कमांडर के आभामंडल के रूप में आसानी से पहचाना जा सकता था। मार्शल जनरल न होकर वह मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंच गया था। ये इंद्रेश एक सर्वतत्व मार्शल कलाकार था और प्रथम स्तर का मार्शल कमांडर भी। अपने शरीर में तीव्र दर्द के बीच अथर्व ने अपने कदमों को थोड़ा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। हवा की विशेषता के साथ संयुक्त फ्लोइंग लाइट फैंटम स्टेप्स के साथ अपनी गति को चरम पर पहुंचा दिया और उसके हाथ की मुहरें भी अनजाने में संघनित हो गईं। पफट! इस क्षण अथर्व ने एक बार फिर सिंदूरी पक्षी कला को सघन किया। राक्षसी कोर से रूपांतरित तृतीय पक्ष ऊर्जा के इंजेक्शन के साथ उसके हाथ में 7 रंगों वाला प्रकाश फैल गया। अचानक अथर्व के शरीर को ऐसा लगा जैसे उस पर कोई जोरदार प्रहार हुआ हो। उसका शरीर अचानक एक पल के लिए रुक गया, उसका मन एक चुभने वाले दर्द से भर गया और एक और ताज़ा खून एक आवाज़ के साथ बाहर निकल आया। टकराना! इसी समय अथर्व के शरीर के एक क्षण के लिए रुक जाने के कारण इंद्रेश की हथेली का निशान भी हवा में अथर्व के पीछे आ गिरा। इस प्रचंड बल के प्रभाव में अथर्व तुरंत प्रभावित हुआ और उसके शरीर में मौजूद असली ऊर्जा और भी तेजी से उमड़ पड़ी। राक्षसी कोर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत ज्यादा ले ली है। अथर्व का चेहरा तुरंत राख जैसा पीला पड़ गया। आखिरकार उसे इस बात का एहसास हुआ। वर्मिलियन बडार्ट की शक्ति को अधिकतम करने के लिए उसने बहुत ज्यादा राक्षसी कोर ले लिए थे। विलय बहुत मुश्किल था और वर्मिलियन बडार्ट के साथ एकीकृत करना पहले से ही असंभव था। राक्षसी कोर की ऊर्जा पहले से ही इतनी विशाल थी कि वह उसके नियंत्रण से बाहर थी। कोई बात नहीं, मुझे इसे मिलाना ही होगा। अथर्व ने फिर दांत पीस लिए। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके पैरों के नीचे हवा का भंवर फिर से बन गया और उसकी आकृति किसी प्रेत की तरह चौक में इधर उधर दौड़ती रही। उसे सिंदूरी पक्षी कला को गाढ़ा करने के लिए समय निकालना पड़ा। उसके हाथों की मुहरें बदल गईं, उसके मन में फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और उसके हाथ से फिर से सप्तरंगी प्रकाश निकला। उसके मन में स्थित आत्मिक शक्ति अदृश्य रूप से फैलती ऊर्जा को नियंत्रित करके फिर से एकाकार होने लगी। इस समय अथर्व के शरीर में सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी और राक्षसी कोर से रूपांतरित विशाल ऊर्जा ने भी उसकी शिरोबिंदुओं को बाढ़ की तरह भर दिया। तीव्र दर्द अथर्व की सहनशक्ति से परे हो चुका था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन वह अभी भी बलपूर्वक प्रतिरोध कर रहा था। बूम बूम बूम! चौक के ऊपर हमले की शक्ति के भयानक विस्फोट हुए। दुबले पतले युवक के भयंकर हमले चौक पर पड़े, जिससे पलटे हुए चौक से तुरंत धूल उड़ने लगी। और भीड़ की स्तब्ध निगाहों के सामने अथर्व का शरीर किसी प्रेत की तरह बार बार बाल बाल बच रहा था। उस दुबले पतले युवक के ऐसे हिंसक हमलों के सामने वह अपनी गति से मुश्किल से ही प्रतिरोध कर पा रहा था। हालांकि अथर्व की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी गति ही सबको आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी थी। इतनी गति पहले ही भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी। हालांकि इस समय केवल बहुत कम लोग और स्वयं अथर्व ही जानते थे कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। अथर्व को यह बात बहुत स्पष्ट थी कि यद्यपि इंद्रेश के हमलों ने उसे बाल बाल बचा लिया था, लेकिन हर बार जब शक्ति के झटके उसके शरीर पर गंभीर रूप से पड़ते थे तो उसे भारी आघात लगते थे और उसके शरीर पर नीला आत्मा कवच का प्रकाश लगातार मंद होता जा रहा था।
अथर्व ने दांत पीसकर अपने शरीर में तीव्र पीड़ा सहन की। 10 राक्षसी कोर से रूपांतरित ऊर्जा और अपने शरीर में मौजूद सच्ची ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया। उसकी आत्मिक शक्ति के नियंत्रण में तीनों शक्तियां एक होने के लिए संघर्ष कर रही थीं और सप्तरंगी प्रकाश धीरे धीरे संघनित होने लगा। और 3 शक्तियों का सम्मिलन, विशेष रूप से 10 राक्षसी कोर से परिवर्तित शक्ति, वह विशाल और भयानक ऊर्जा अथर्व के शरीर के भीतर उमड़ी और टकराई, जो मूल रूप से उसके भीतर उमड़ रही वास्तविक ऊर्जा के साथ मिश्रित हो गई, जिससे अथर्व के आंतरिक अंगों को भी इस समय झटका लगा। इस प्रचंड शक्ति ने इंद्रेश की बाहरी आक्रमण शक्ति के साथ मिलकर उस पर प्रहार किया, जिससे वह भीतरी और बाहरी दोनों तरह से घायल हो गया। अथर्व का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, उसके मुंह के कोनों से खून जमीन पर टपक रहा था और उसकी त्वचा के रोमछिद्रों से भी खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया था। उसके शरीर में तेज दर्द और उसकी मेरिडियंस की सूजन चरम पर पहुंच चुकी थी। अगर उसकी मेरिडियंस फिर से सूज जाती तो वे फट जाती। ये बच्चा क्या कर रहा है? क्या यह मरना चाहता है? बलवान साधक लगातार भयभीत होते जा रहे थे। अथर्व के इस दृश्य ने सभी को सीधे तौर पर झकझोर दिया। मुझे इसे मिलाना ही होगा, मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तीव्र पीड़ा को बलपूर्वक सहते हुए अथर्व के सामने का 7 रंगों वाला प्रकाश, जिसे वह नियंत्रित कर रहा था, अंततः पिघलने लगा। 7 रंग बारी बारी से बदल रहे थे, कुछ रहस्यमय लग रहे थे। उससे निकलने वाली भयानक ऊर्जा ने पहले ही अंतरिक्षीय वायुधाराओं को विकृत करना शुरू कर दिया था। क्या तुमने इसे महसूस किया है? अथर्व के शरीर पर आभा भयावह होने लगी है। ओयांग जुवानेंग ने मैदान को देखा। इस समय अथर्व के शरीर पर आभा को महसूस करते हुए उसकी नज़र थोड़ी बदल गई। कितना भयानक आभामंडल है! यह आभामंडल और भी मजबूत होता जा रहा है। लगता है ये बच्चा फिर से कोई तुरुप का पत्ता पका रहा है। बलवान साधकों ने भी इस समय अथर्व के आभामंडल में आए बदलाव को महसूस किया। हर कोई फिर से हैरान था। आसमान में दुबले पतले युवक ने तुरंत अपना हमला रोक दिया और नीचे प्रेतसी अथर्व को घूरने लगा। इस समय अथर्व के चारों ओर फैल रहे सप्तरंगी प्रकाश को महसूस करते हुए उसकी भौहें भी हल्की सी सिकुड़ गईं। उसकी आकृति तुरंत एक प्रतिबिंब में बदल गई और तुरंत ही वहां से गायब हो गई। इस बार दुबले पतले युवक की गति बहुत अजीब थी, मानो वह सीधे हवा को चीरता हुआ आया हो। एक कदम बढ़ाते ही उसके सामने की दूरी कम होती नजर आई। उसका आभामंडल तेजी से बढ़ा और वह अथर्व की ओर तेजी से झपटा। ये तो बुरा है। अथर्व का दिल इस पल धड़क उठा। उसे लगा कि प्रतिद्वंद्वी की गति अचानक तेज हो गई है। उसकी अपनी गति अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी से पीछे नहीं हट सकता था। स्थानिक शक्ति को प्रभावित करना। अथर्व असहाय था। मार्शल कमांडर स्तर के विशेषज्ञ सभी हवा में उड़ सकते थे, क्योंकि मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंचने के बाद वे सभी अंतरिक्ष को प्रभावित कर सकते थे। और इस समय प्रतिद्वंद्वी अब पीछे नहीं हट रहा था। उसकी गति अंतरिक्ष को भेदने जैसी थी। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह मार्शल कमांडर विशेषज्ञ से तेज नहीं हो सकता था। स्थानिक शक्ति के मामले में वह मार्शल कमांडर के बराबर नहीं हो सकता था। साधना में यही अंतर था। तुम बच नहीं सकते। ठीक इसी समय वह दुबला पतला युवक अथर्व के पीछे अचानक प्रकट हुआ। बिना रुके एक हथेली का निशान सीधे नीला आत्मा कवच पर ताबड़तोड़ हमला करता हुआ निकल गया। टकराना। अतुलनीय रूप से कठोर नीला आत्मा कवच भी अंततः जैसे ही यह हथेली का निशान जमीन पर उतरा, तुरंत हिंसक रूप से कांप उठा और पीली रोशनी का एक धब्बा अचानक मंद हो गया। क्रैक क्रैक। अनगिनत डरावनी निगाहों के बीच नीला आत्मा कवच एक तीखी चटक ध्वनि के साथ आखिरकार फट गया। पीली रोशनी का एक धब्बा बिखरते ही वह अंततः शून्य में बदल गया। पफट। अथर्व के मुंह से ताज़ा खून की धार फूट पड़ी। उसका शरीर आगे की ओर लड़खड़ाया, फिर पीछे हटा और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अथर्व हार गया। लाखों देखने वालों के बीच एक कोलाहल मच गया। अथर्व आखिरकार इंद्रेश जितना अच्छा नहीं था, जिसके पास मार्शल कमांडर की साधना थी। एक मार्शल जनरल और एक मार्शल कमांडर के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। इसके अलावा अथर्व केवल एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल था। अंतर एक स्तर का नहीं, बल्कि पूरे प्रमुख स्तर का था। ये बुरा है। इस हमले के तहत स्टैंड पर बैठे शक्तिशाली अभ्यासियों के समूह के दिल भी अचानक अधर में लटक गए। हालांकि अथर्व की गति असाधारण थी, लेकिन प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर इंद्रेश के सामने वह अंततः कुछ हद तक शक्तिहीन था। जब सेना तितर-बितर हो गई, उसी समय लाखों आंखों की निगाहों के सामने अथर्व, जो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा था, फिर भी लड़खड़ाते और कांपते हुए ऊपर चढ़ गया। नीला आत्मिक कवच गायब हो गया। फटे हुए हरे वस्त्र में अथर्व उसी क्षण फिर से सबके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका हरा वस्त्र अब रक्त से लाल हो गया था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। खून के धब्बों वाली यह मुस्कान हड्डियां कंपा देने वाली थी। और इस समय ये देखकर कि अथर्व में अभी भी खड़े होने की ताकत है, इंद्रेश ने जरा भी संकोच नहीं किया।
उसका शरीर एक बार फिर अंतरिक्ष में फैल गया और उसकी हथेली का निशान उभर आया, मानो उसे अथर्व से कोई शिकायत हो। उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं। दुबले पतले उस युवक को देखते हुए जो फिर से हमला कर रहा था, अथर्व की गहरी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसका चकमा देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अथर्व को देखते हुए लाखों आंखें भी भयभीत थीं। अथर्व चकमा नहीं दे रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मौत की तलाश में था? हालांकि इस प्रतियोगिता में विरोधियों को मारना मना था, लेकिन अगर वह अपने हाथ पर नियंत्रण नहीं रख पाया और कोई दुर्घटना हो गई तो ये भी अपरिहार्य था। ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है? आदित्यनारायण ने अपनी हथेली जोर से स्टैंड पर दबाई। उसके दिल में तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता था। चाहे कुछ भी हो, अथर्व का एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं हो सकता था। आखिरी पल में, भले ही इसके लिए प्रतियोगिता के नियम तोड़ने पड़े, उसे अथर्व की रक्षा करनी ही थी। हालांकि इस समय अथर्व अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में ठंडक का एहसास था। फुश! दुबले पतले युवक की आकृति हवा में से टूटकर नीचे आए और एक भयंकर हथेली का निशान नीचे दबाता हुआ आया। वह शक्तिशाली आभा अथर्व के शरीर पर उतरी। नीला आत्मा कवच की सुरक्षा के बिना इस आभा की शक्ति से ही अथर्व के पूरे शरीर में चुभन भरा दर्द होने लगा। अगर यह हथेली का निशान नीचे गिरता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। छोटे बदमाश, सावधान रहो। अवंतिका ने घबराहट में देवांशी का हाथ खींच लिया। उसके दिल में चिंता स्पष्ट थी। इसी समय अथर्व ने अचानक दुबले पतले युवक की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम इतने लंबे समय से इस युवा स्वामी का पीछा कर रहे हो, तुम्हें अच्छा समय मिला होगा, है ना? अब मेरी बारी है। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, अथर्व की हड्डियां कंपा देने वाली मुस्कान के नीचे उसके दाहिने हाथ पर एक हथेली के आकार का ऊर्जा पिंड प्रकट हुआ। यह ऊर्जा बहुत शांत थी, 7 रंगों वाला प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। करीब से देखने पर यह एक छोटा सा फीनिक्स पिंड था, जिसका पूरा शरीर आग की लपटों की तरह लाल था। उसके सिर पर 7 रंगों वाले पंखों से बना एक फीनिक्स का मुकुट था और उसकी पूंछ पर भी लंबे 7 रंगों वाले पंख लटके हुए थे। उसके पंख फैले हुए थे, जिससे फैलती हुई लपटें निकल रही थीं। इस समय यह ऊर्जा फीनिक्स पिंड आश्चर्यजनक रूप से शांत था और इसमें ऊर्जा का कोई उतार चढ़ाव नहीं था। केवल इस ऊर्जा पिंड के चारों ओर, जिसे बहुत कम लोग ही देख पा रहे थे, स्थानिक तरंगें सीधे दूर हो गईं और इसके चारों ओर एक स्थानिक रूप से पारदर्शी स्थानिक दरार फैल गई। यह ऊर्जा मानो इस स्थान में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए इस स्थान के भीतर कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इसके चारों ओर अदृश्य स्थानिक दरारों को देखते हुए ये दृढ़ साधकों के समूह को विस्मय से विस्मित करने के लिए पर्याप्त था। ये कल वाले उस अजीब मार्शल कौशल जैसा ही है, केवल यह आभा अलग है। वह ऊर्जा बहुत अजीब है, उसकी आभा बहुत भयानक है। मजबूत अभ्यासियों के चेहरे के भाव फिर से बदल गए। उन्हें अथर्व के हाथ में ऊर्जा की भयावह प्रकृति का स्पष्ट आभास हुआ। सिंदूरी पक्षी कला, जाओ। इस क्षण अथर्व दहाड़ा और उसके हाथ में शांत ऊर्जा शरीर, अदृश्य स्थानिक दरारें लिए हुए, उसके मुंह से लाल रक्त की एक और फुहार के साथ सीधे पतले युवक की ओर बढ़ा। जैसे ही अथर्व की आवाज़ धीमी हुई और ऊर्जा बाहर निकली, यह ऊर्जा चमक उठी और जिस क्षण यह मुक्त हुई, पूरे चौक का तापमान अचानक बढ़ गया। लाखों लोगों की निगाहों के सामने वह शांत ऊर्जा पिंड हवा के विपरीत दिशा में अचानक बढ़ गया, मानो किसी और जगह से हवा में उछलकर आ गया हो। अभी एक पल पहले वह हथेली के आकार का था, लेकिन अगले ही पल उसका आयतन पूरे 1300 मीटर हो गया। विशाल फीनिक्स ऊर्जा के नीचे आसपास के स्थान से लपटें गरज रही थीं और एक प्रचंड आभा आकाश में फैल गई, जिसने तुरंत ही आसपास के वातावरण को विशाल लपटों से घेर लिया। जलते हुए हवा में चटकने की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ बेहद भयावह था। इस ऊर्जा चमक की गति भयावह रूप से तेज थी। ऊपरी मंच पर संतोषवर, आदित्यानारायण, एल्डयान और एल्डेगोवेश जैसे शक्तिशाली व्यक्ति फीनिक्स ऊर्जा शरीर में निहित भयानक शक्ति को देख और महसूस कर रहे थे और अपने हाव भावों को पूरी तरह बदल दिए बिना नहीं रह सके। इस क्षण दुबले पतले युवक की आंखों में भी एक गहरा भय उभर आया। इस समय वह इस भयावह ऊर्जा की शक्ति को सबसे ज्यादा महसूस कर सकता था, एक ऐसी ऊर्जा जिसने अचानक उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। और यह ऊर्जा शरीर कुछ ही पलों में उसके सामने प्रकट हो गया। चौक पर दुबले पतले युवक की तेजी से सिकुड़ती पुतलियों में उसके चेहरे पर भय का भाव था। फिर उसकी निगाहें अचानक झुक गईं और उसके हाथों की मुहरें अचानक बदल गईं। जैसे ही ये मुहरें बनी, चौक में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जाएं अचानक अत्यंत प्रचंड हो गईं और एक अजीब प्रचंड ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी अचानक चौक में छा गया। एक पल के लिए इस उतार चढ़ाव को सबसे पहले 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के प्रखर विशेषज्ञों ने महसूस किया और उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। पलक झपकते ही उस दुबले पतले युवक ने जटिल और गहन हस्त मुद्राओं की एक श्रृंखला बना ली। उसके सामने जैसे जैसे ऊर्जा का उतार चढ़ाव और तेज होता गया, अचानक अंतरिक्ष से मिट्टी जैसी पीली ऊर्जा की धारियां उमड़ पड़ीं, मानो वे अचानक शून्य से रिस रही हों और अंततः उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं, बेतहाशा घूमती हुई।
इस समय पूरे चौक में जगह पूरी तरह से दब गई थी और हिंसक शक्ति का एक भयानक उभार अचानक उभरा, फिर सभी दिशाओं में फैल गया। पृथ्वी दानव सील। दुबले पतले युवक के मुंह से जोर से चीख निकली। उसी समय उसके सामने हवा में से एक हथेली का निशान उभर आया और उस विशाल झुलसते हुए ऊर्जा पिंड से टकराया जो अब उसके ऊपर था। ये हथेली का निशान भी 1000 मीटर से भी बड़ा था। जैसे ही हथेली का निशान छोड़ा गया, अंतरिक्षीय तरंगें सीधे बिखर गईं और उसकी शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। जैसे ही हथेली का निशान बाहर निकला, पूरा अंतरिक्ष पानी में फटते हुए एक टारपीडो की तरह हो गया और लहरें फूटने लगीं। एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन, जो पहले से ही अनगिनत दरारों से फट चुकी थी, अब पूरी तरह से फट गई और टूटे हुए पत्थर के बड़े टुकड़े और मिट्टी की परतें बाहर निकल आईं। जहां भी हथेली का निशान गुजरता, वह भूकंप में ढहते पहाड़ जैसा भयावह होता। रास्ते में अंतरिक्षीय लहरें उठतीं, अंतरिक्षीय लहरें और दरारें फैलतीं, साथ ही बहरा कर देने वाली ध्वनि की गड़गड़ाहट भी होती। हथेली का निशान बिजली की तरह अंतरिक्ष को चीरता हुआ गुजरता और पूरे चौक की पथरीली जमीन अचानक दबकर खुल जाती। जैसे ही सभी लोग इतने आश्चर्यचकित हुए कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, ये दोनों अत्यंत भयावह ऊर्जाएं आपस में टकराईं और प्रकाश की असंख्य किरणें बिखर गईं। मेरे लिए ब्रेक लो, अथर्व दहाड़ा, दूर से ही अपना हाथ भींचा, एक तरह से मुहर बनाई, फिर अपनी 5 उंगलियां मोड़ लीं। जोर से दबाने पर जगह मानो टेढ़ी हो गई हो। एक पल में उसका चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया और उसने फिर से मुंह में लाल खून थूक दिया। तुरंत ही विशाल और विस्मयकारी फीनिक्स ऊर्जा अचानक एक विशाल झुलसा देने वाले आग के गोले में संघनित हो गई, जो फिर फैलकर फट गया। अचानक एक पहाड़ के ढहने और धरती के फटने जैसा विस्फोट हुआ, जो अनगिनत भयभीत निगाहों के नीचे उस चौड़े चौक से गड़गड़ाहट की तरह गूंजा। बैंग 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 बैंग। चौक पर लगातार धमाके हो रहे थे, आग की लपटें फैल रही थीं और पूरे इलाके में फैल रही थीं, और बहरा कर देने वाले तेज धमाके पूरे चौक में गूंज रहे थे। इस दौरान दुबले पतले युवक की हथेली का निशान भी उड़ गया और एक भयानक और हिंसक आभा आसमान में फैल गई। अखाड़े में आग के गोले के फटने के स्थान से भयंकर गर्मी लिए हुए वह भयानक शक्ति 2 घूमते हुए तूफानों की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। ये झुलसा देने वाला बवंडर जहां भी गुजरा, वह चौक ढह गया और अंतरिक्ष में उड़ती विशाल चट्टानें और मिट्टी की परतें तुरंत राख में बदल गईं। चौक के बाहर बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं, जो 10,000 मीटर से भी अधिक दूरी तक फैली हुई थीं, फिर तेजी से मकड़ी के जाले की तरह पूरे स्थल पर फैल गईं। इस समय कठोर पथरीली जमीन हिंसक बल के प्रभाव में टोफू की तरह थी, जो तुरंत नष्ट हो गई। आसपास मौजूद लगभग 14 लाख दर्शक इस पल हक्के बक्के रह गए, उनकी निगाहें पत्थर की तरह जमी हुई थीं, वे डर के साए में अखाड़े को देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि यह भयानक शक्ति इतने भयावह स्तर तक पहुंच सकती है। इस अद्भुत शक्ति को देखकर उनके चेहरे सदमे और भय से भर गए। उन्हें कल्पना भी नहीं हो रही थी कि एक प्रथम श्रेणी का मार्शल जनरल इतना भयानक हमला कर सकता है। यह अविश्वसनीय था। इस शक्ति ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। इतनी ताकत से ऊपर के मंच पर बैठे रक्षक भी चौंक गए। इस समय इतना भयानक हमला अगर वे होते तो निश्चित रूप से बहुत कम लोग होते जो इसका सामना कर पाते। वहां मौजूद बुजुर्गों के भी दिल कांप उठे। उन्हें इस शक्तिशाली शक्ति को गंभीरता से लेना था और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं करनी थी। कितनी शक्तिशाली ताकत! को दाओजुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, वह बहुत उत्साहित लग रहा था। उस छोटे चोर की ताकत बहुत भयानक है। अवंतिका भी इस समय मुंह खोले खड़ी थी। देवांशी के कंधे पर जियोलोंग और मधुरिमा भी अखाड़े को गौर से देख रहे थे। काफी देर बाद हिंसक ऊर्जा शांत हो गई और आसपास के 10 लाख से ज्यादा लोग धीरे धीरे अपनी मूर्छा से उबर गए। इस समय वह अस्त व्यस्त चौक पूरी तरह से ढहे हुए पहाड़ जैसा हो गया था। देखने के मंच पर झाओ किंगहई और झाओ किंगटियन दोनों भाई मौजूद थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस बार एक मार्शल कमांडर विशेषज्ञ के आने से अथर्व जरूर बुरी तरह तबाह हो जाएगा। कौन जानता था कि अथर्व के पास वाकई इतना भयानक तुरुप का पत्ता है। ये बहुत चौंकाने वाला था। अथर्व की अभी अभी की गई आक्रमण शक्ति को देखकर वे पहले से ही भयभीत थे। उन्होंने पहले अथर्व को मारने के बारे में सोचा था, लेकिन लगता था कि वे भाग्यशाली थे कि बच गए। अथर्व की शक्ति उन्हें कभी भी मार सकती थी। ये सोचकर दोनों ने ठंडी सांस ली। अस्त व्यस्त चौक में सभी की भयभीत निगाहों के बीच 2 आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ी थीं। अथर्व का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, उसकी शक्ल बिगड़ गई थी और वह खून के धब्बों से ढका हुआ था। इस समय उस दुबले पतले युवक के पूरे शरीर पर फटे कपड़े थे और उसके पैरों और बाहों पर झुलसने के कई निशान थे। धुंधले तौर पर जैद जैसी चिकनी त्वचा के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे। इस समय हिंसक बल से पतले युवक के चेहरे पर सफ़ेद घूंघट भी फट गया और काले बालों का एक झरना उसके सिर के पीछे गिर गया, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने अथर्व को आश्चर्य से घूरने पर मजबूर कर दिया। जैद जैसे रंग वाला ये चेहरा बिना किसी श्रृंगार के कुछ युवा लग रहा था, लेकिन इस कोमल यौवन में एक आकर्षण झलक रहा था।
ये चेहरा शब्दों से परे सुंदर था, मानो कोई अमर, अद्भुत लावण्य से युक्त एक राष्ट्र को मोहित करने में सक्षम। उसकी आंखें मन को झकझोर देने वाली थीं, मानो एक नज़र में ही कोई अपनी आत्मा खो देगा। काले बालों का एक झरना अब उसकी पतली कमर तक बिखरा हुआ था, जो नश्वर संसार द्वारा छुए गए किसी अमर पुरुष की झलक दिखा रहा था। उसका सुंदर चेहरा और नाजुक आकृतियां नाजुक और सुरुचिपूर्ण लग रही थीं। हालांकि इस समय इस खूबसूरत चेहरे पर उसका मुंह खून से सना हुआ था, उसका चेहरा बेहद पीला था, उसकी आभा कमजोर होने के करीब थी, और उसकी आंखें उसके सामने अथर्व को देखकर भी पूर्ण आश्चर्य से भर गई थीं। ये वही है, मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला की वह महिला। अथर्व का चेहरा भय से एकदम बदल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इस व्यक्ति से अपनापन सा महसूस हुआ। तो यह व्यक्ति पुरुष के वेश में एक महिला थी। ये वही महिला थी जिसे उसने मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला में बचाया था, जब 9 सिर वाला राक्षसी बार ड्रैगन और अन्य राक्षसी जानवर उसका पीछा कर रहे थे। बस बाद में यह महिला उसे मारना चाहती थी और उसने अपनी सुविधानुसार उसे कुछ बार छुआ। उसने पहले सोचा था कि वह इस महिला को फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह उससे यहाँ फिर कभी मिलेगा। यही वह क्षण था जब अथर्व को समझ आया कि इस व्यक्ति ने शुरू से ही उस पर इतने तीखे हमले क्यों किए थे, मानो उन्हें कोई रंजिश हो। लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें सचमुच रंजिश थी। अथर्व को देखते हुए सुंदर महिला ने एक और ताज़ा खून थूका और फिर जमीन पर गिर पड़ी। अरे दुस्साहसी बदमाश, यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक इसी समय हवा से एक आकृति प्रकट हुई, मानो हवा के बीच से शून्य को चीरती हुई निकल आए हो। जैसे ही आवाज निकली, अथर्व के ऊपर हवा में एक पंजे का निशान उभर आया। ये पंजे का निशान बड़ा नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से अंतरिक्ष को चीरता हुआ, धुंधली, दिल दहला देने वाली स्थानिक दरारों से भरा हुआ था और तुरंत अथर्व को अपने घेरे में ले लिया। इस शक्तिशाली और भयावह शक्ति को महसूस करते ही अथर्व की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि पूरा स्थान उस पर छा गया था और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। इस क्षण अथर्व के मन में अचानक यह एहसास हुआ कि यह एक मार्शल किंग विशेषज्ञ था। वहां कौन जाता है, चूहे? ठीक इसी समय आदित्य नारायण की आवाज चौक के ऊपर गूंजी। जैसे ही उसकी आवाज निकली, उसकी आकृति मंच से गायब हो चुकी थी। जैसे ही पंजे का निशान अथर्व पर दबाव डाल रहा था, आदित्य नारायण की आकृति अचानक हवा में चमक उठी। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसके शरीर से असाधारण ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा, जिसने तुरंत अथर्व के चारों ओर के स्थान को घेर लिया। तुरंत अथर्व के चारों ओर अंतरिक्षीय तरंगें पानी की लहरों की तरह लहरा उठीं। चिरप चिरप, पंजे का निशान अंतरिक्ष को घुमाते हुए नीचे दबा और अथर्व के चारों ओर की अंतरिक्षीय तरंगों पर उतरा। यह विशाल ऊर्जा तुरंत बिजली की तरह फड़फड़ाई और अंततः पूरी तरह से जम गई। पंजे का निशान उतरा, लेकिन वह उसे जरा भी हिला नहीं सका। स्टॉप। मृत्यु की तलाश में मेरी 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आदित्यानारायण दहाड़ा। उसकी आवाज बेहद शक्तिशाली थी, मानो 9 आकाशों से गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट पूरे अंतरिक्ष में फैल गई हो। उसी क्षण उसके हाथ से एक हथेली का निशान सीधे ऊपर की ओर उछला। ठीक इसी क्षण अंतरिक्ष अचानक जोर से कांप उठा। उसी समय ऊपर से एक काली आकृति अचानक प्रकट हुई और हवा से एक हथेली का निशान भी नीचे की ओर दबा, सीधे अंतरिक्ष को चीरता हुआ। बैंग बैंग। अचानक हवा में एक जबरदस्त ध्वनि विस्फोट हुआ। 2 हथेलियों के निशान जोर से टकराए। हवा में अंतरिक्ष की दरारें सीधे फट गईं। उस प्रचंड आभा के नीचे आसपास का चौक तुरंत अनगिनत दरारों से भर गया। 20,000 मीटर चौड़ा विशाल चौक इस क्षण पूरी तरह से दरक गया। तेज हवा के झोंके आए और देखने वालों में से कई लोग गिर पड़े। अनगिनत भयभीत निगाहों में उस समय इन 2 हथेलियों के निशानों की वजह से सचमुच अंतरिक्ष के ऊपर दरारें दिखाई देने लगीं। दिल को झकझोर देने वाली इस आभा ने लोगों के दिलों में एक सिहरन पैदा कर दी। हुश हुश। उसी क्षण 10 से ज्यादा आकृतियां हवा में तेजी से उड़कर आदित्यानारायण के पास आ पहुंचीं। वे अन्य संप्रदाय के गुरु थे, एल्ड गाओ फैंग, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एल्ड यांग और दिलिन संप्रदाय के एल्ड लिंगवांग और अन्य। धप धप। एक आकृति तुरंत कई कदम पीछे हट गई। काले वस्त्र पहने उसकी आंखें उदास थीं। हे, जैसा कि 10 महान विशेषज्ञों में से एक, आदित्यानारायण, संतोषवर से उम्मीद थी, हम बाद में फिर मिलेंगे। उस भयावह आकृति ने जरा भी देर नहीं की। उसके हाथ में एक प्रकाश किरण जमीन पर पड़े इंद्रेश को ढंक गई और उसकी आकृति तुरंत दूर उड़ गई। उस आकृति को दूर जाते देख सबकी आंखें नम हो गईं। उसका पीछा करना मुश्किल था और नवागंतुक की ताकत भी उनसे कम नहीं थी। ये स्वर्गीय राजा ब्लैक घोस्ट है। युन शियाओटियन ने अपना हाथ हिलाया, बोलते समय उसकी आंखें डूब गईं। कितनी शक्तिशाली शक्ति! ये स्वर्गीय राजा काला भूत हमेशा मोयुन शहर में सक्रिय रहा है। वह मेरे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के क्षेत्र में क्यों आया है? संतोषवर ने भी सोच विचार कर कहा। फट। इस क्षण अथर्व का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसने फिर से ताज़ा खून थूक दिया। अभी तक तो उसने जबरदस्ती खुद को रोक रखा था,
अब वह और नहीं रोक सका और जमीन पर गिर पड़ा। इसी क्षण एक आकृति भी अथर्व के पास पहुंची। वह आदित्य नारायण थी। संप्रदाय गुरु, अथर्व कैसी हैं? एल्डर यांग ने पूछा। ये बच्चा गंभीर रूप से घायल है। आदित्य नारायण अथर्व के पास घुटनों के बल बैठ गया और अथर्व के शरीर में ट्रूक्यूई की कई धाराएं इंजेक्ट कर दीं। उसने भी भौहें चढ़ाईं। ये चोट पहले से ही बहुत गंभीर थी। अथर्व सचमुच सरल नहीं है। इस समय विशेषज्ञों के एक समूह ने अथर्व को घेर लिया। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल द्वारा एक प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर को हराना, ऐसा रिकॉर्ड वाकई भयानक था। इस समय अथर्व की सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार के रूप में पहचान को देखते हुए हर किसी के दिल में केवल ईर्ष्या, जलन और घृणा ही थी। एक 5 गुण संपन्न मार्शल कलाकार एक साधारण मार्शल कलाकार की तुलना में 5 गुना तेजी से साधना करता है। साधना जितनी ऊंची होती है, उतनी ही अधिक अन्य प्रतिभाएं भी उसके पास होती हैं। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। संतोषवर और गोवेश ने अथर्व को देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस बार उनके स्काई स्वॉर्ड गेट की निकिता अपनी 4 गुनी मार्शल आर्टिस्ट प्रतिभा और 7वें स्तर की मार्शल जनरल शक्ति के साथ पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हो जाएगी और सभी को चौंका देगी। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह 3 संप्रदाय और 4 द्वार सभा न केवल एक इंद्रेश बल्कि एक अथर्व भी पैदा करेगी। दोनों ही सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार थे। एक युवा पीढ़ी का मार्शल कमांडर था और दूसरा मार्शल जनरल। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि एक प्रथम श्रेणी का मार्शल जनरल एक मार्शल कमांडर को हरा सकता था। चाहे किसी भी पहलू से, ये निकिता पर भारी पड़ रहा था। बज़ चौक के ऊपर लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग आखिरकार होश में आ गया। घंटी की मधुर ध्वनि के साथ सभी लोग भी उस सदमे से उबर गए जो उन्हें अभी अभी लगा था। इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा के चैंपियन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अथर्व हैं। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग की आवाज अस्त व्यस्त चौक में गूंज उठी। अथर्व, अथर्व। तुरंत ही जोशीली आवाज की लहरें आगे बढ़ीं। इन 10 लाख से ज्यादा लोगों के ज़हन में अथर्व का चेहरा पहले से ही अंकित था। इस भयानक युवक और उसकी भयानक आक्रमण शक्ति ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया। मंच पर 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के प्रत्यक्ष शिष्य गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उन्हें अथर्व द्वारा अभी अभी संघनित की गई भयानक आक्रमण शक्ति याद आ गई। अथर्व को समझ नहीं आया कि वह आंगन में कैसे वापस पहुंचा। उसकी अंदरूनी चोटें बहुत गंभीर थीं और उसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह पहले ही बेहोश हो चुका था। जब सभा बिखर गई तो 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के विशेषज्ञ चले गए। चौक पर बहुत से लोग काफी देर तक रुके रहे, पहले से ही अस्त व्यस्त चौक और एक मार्शल किंग स्तर के विशेषज्ञ के अंतिम दर्शन को देखते रहे, जो अपने हाथ के एक झटके से अंतरिक्ष की दरारें खोल सकता था। सब कुछ बेहद चौंकाने वाला था। सभा के बिखरने के तुरंत बाद अथर्व का नाम और रहस्यमय इंद्रेश का नाम भी स्काई स्वॉर्ड शहर से सभी दिशाओं में फैल गया। स्काई स्वॉर्ड शहर में जो विशेषज्ञ आयोजन स्थल में प्रवेश करने में असमर्थ थे, उन्होंने अंदर मौजूद लोगों से भीषण युद्धों का सजीव और रोमांचकारी वर्णन सुनकर अपनी मुट्ठियां रगड़ी और उत्साहित हो गए, तथा उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि वे इसे देख पाने में असमर्थ थे। 2 महान 5 गुनी मार्शल कलाकार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल अथर्व ने तो प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर को भी हरा दिया। युवा पीढ़ी में इतनी ताकत के साथ वे फीनिक्स के पंखों और किलिन सींगों की तरह दुर्लभ थे। बहुत चौंकाने वाला। आयोजन स्थल के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसे सुनकर पूरा स्काई स्वॉर्ड शहर उबल पड़ा। इस समय द्विगुण या त्रिगुण जैसे मार्शल कलाकार लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि 4 गुण वाले मार्शल कलाकार भी, जब अंतिम 2 सर्वगुण वाले मार्शल कलाकार आए, तो उनका आभामंडल पूरी तरह से फीका पड़ गया। सर्वगुण वाले मार्शल कलाकारों के सामने 4 गुण वाले मार्शल कलाकार कहीं कमतर थे। इस अंतिम मुकाबले ने 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के सभी प्रत्यक्ष शिष्यों को भी गहरा आघात पहुंचाया। मूलतः ये प्रत्यक्ष शिष्य अपने अपने संप्रदायों के प्रत्यक्ष शिष्यों के बीच मनुष्यों के बीच अजगर की तरह थे। लेकिन अब जब उन्होंने अथर्व और इंद्रेश की ताकत देख ली थी, तो वे अब खुद को ऊंचा समझने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जिस आंगन में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय रह रहा था, अथर्व के कमरे के अंदर बुजुर्गों का एक समूह, आदित्यानार्यन, देवांशी और अवंतिका सभी उपस्थित थे। उनके चेहरे पर तनाव था। संप्रदाय गुरु कनिष्ठ भाई, अथर्व कैसी है? आशुतोष कुछ बेचैन थी। उसने अथर्व को चिंतित भाव से बिस्तर पर लेटे हुए देखा। वरिष्ठ भाई, चिंता मत करो, कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस गंभीर चोटें और थकावट है। मुझे लगता है कि यह बच्चा अंत तक जबरदस्ती पकड़े रहा, इसीलिए अब बेहोश है, आदित्य नारायण ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व एक सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार होगा। एल्डर यांग ने बिस्तर पर अथर्व को देखकर थोड़ी सी आह भरी। उनकी अभिव्यक्ति प्रशंसा से भरी हुई थी। मैंने कभी भी 4 गुण वाला मार्शल कलाकार नहीं देखा। एक सर्वगुण वाला मार्शल कलाकार, ये बहुत आश्चर्यजनक है। एल्डर जी भी अचंभित थे, आश्चर्यचकित मुस्कान के साथ अथर्व को देख रहे थे। एल्डर सॉन्ग ने कहा। अंत में अथर्व ने जो विचित्र मार्शल कौशल दिखाया वह भी आश्चर्यजनक था।
ये सिर्फ आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि भयावह भी है। इस बच्चे ने असल में एक राक्षसी कोर को सीधे भस्म कर दिया और उसे उस अजीब मार्शल कौशल के साथ मिलाकर वह भयानक शक्ति प्राप्त कर ली। अगर इसमें जरा सी भी चूक होती तो उसकी जान जा सकती थी। उसकी हिम्मत बहुत बड़ी है, एल्डर यांग ने कहा, लेकिन वह अजीब मार्शल कौशल उससे भी ज्यादा भयावह है। अगर हम राक्षसी कोर की ऊर्जा को मिलाकर उसे प्रदर्शित कर सकें, तो अगर हम इसे सफलतापूर्वक विकसित कर सकें तो हमारी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। एल्डर यांग की बातें सुनकर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने जानबूझकर या अनजाने में अथर्व की ओर देखा। अगर वे इस तरह का युद्ध कौशल नहीं चाहते तो यह अजीब होता। ये बच्चा अथर्व पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने तुरुप के पत्ते दिखा रहा है, अनगिनत बेहतरीन चालों के साथ। अगर ये 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा न होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें इस बच्चे की असली ताकत कब पता चलती, एल्डर जी ने आह भरी, ये याद करते हुए कि कैसे अथर्व ने पिछले कुछ दिनों में शक्तिशाली रूप से प्रगति की थी। सभी बुजुर्गों के दिलों में आश्चर्य हुआ। एल्डर यू, इस बार तो आप वाकई में एक बड़ा सौदा कर गए, एल्डर यांग ने आशुतोष से मजाक में कहा। अगर उन्हें अथर्व की ताकत इतनी जबरदस्त होती तो वे इस शिष्य को अपने संरक्षण में ले लेते, चाहे उसे छीनना ही क्यों न पड़े। अब एल्डर यू ने सारी शान ले ली है। हाय, एल्डर जी और एल्डर सोंग ने भी आशुतोष की ओर हल्की सी आह भरकर देखा। अगर उन्हें ये पता होता तो उन्हें इस शिष्य को उसी समय पकड़ लेना चाहिए था। अब जब 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के अन्य एल्डर्स पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि अथर्व चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एल्डर आशुतोष का शिष्य है। अब एल्डर आशुतोष प्रसिद्ध हो गए हैं। क्या सौदा? शिष्य को मैंने पढ़ाया था, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आशुतोष ने हंसते हुए कहा। संप्रदाय गुरु, इस बार हमारे संप्रदाय ने एक सर्वगुण संपन्न मार्शल कलाकार को जन्म दिया है। मुझे विश्वास है कि संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग भी इससे खुश होंगे, एल्डर यांग ने कहा। ये सच है, लेकिन मुझे डर है कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय इस महान आकृति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा। संप्रदाय गुरु, क्या आपका मतलब है कि अथर्व अनुराग शास्त्री की तरह होगा? एल्डर जी ने भौहें चढ़ाईं। जब अथर्व जागी तब तक कई घंटे बीत चुके थे और आसमान में शाम होने वाली थी। बॉस, आप जाग रहे हैं, जियाओ लॉन्ग की आवाज़ पहले से ही अथर्व के कानों में गूंज रही थी। जब अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं तो कमरे में कई आकृतियां थीं। देवांशी, यू होंगलिंग, यू शियाओटिन, उनके गुरु आशुतोष और अन्य 3 बुजुर्ग भी वहां थे। अथर्व, तुम्हें कैसा लग रहा है? आशुतोष ने चिंता से पूछा जब उसने अपने प्रिय शिष्य को जागते देखा। अथर्व, देवांशी और अवंतिका भी उत्सुकता से अथर्व की ओर दौड़ पड़े। मास्टर, मैं ठीक हूँ, अथर्व ने अपनी अंदरूनी चोटों को महसूस करते हुए बैठने की कोशिश की। वे वाकई हल्की नहीं थीं। अथर्व, तुम गंभीर रूप से घायल और थके हुए हो। अपनी भविष्य की साधना को प्रभावित होने से बचाने के लिए जल्दी से अपनी सांसों को नियंत्रित करो। हम बाद में बाकी बातें करेंगे, आदित्य नारायण ने कहा। अथर्व को जागते देख उसने अपनी भौहें ढीली कर लीं। ठीक है, सभी लोग बाहर जाएं और पहले अथर्व को आराम करने दें, आदित्य नारायण ने भीड़ से कहा। यू युकियान, देवांशी और अवंतिका ने कमरे से बाहर जाने से पहले अथर्व से कुछ बातें कहीं। सबके चले जाने के बाद कमरे में सिर्फ छोटू, मधुरिमा और स्काई स्नोलान ही बचे थे। बॉस, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? छोटू ने पूछा। कोई बड़ी समस्या नहीं है, कुछ दिन आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, अथर्व ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी ताकत इस स्तर तक पहुंच जाएगी, मधुरिमा ने धीरे से कहा, उसकी चमकदार आंखें आश्चर्य से भर गईं। मैं तो पहले से ही अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था और उसका यह नतीजा निकला, अथर्व ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। ये तो उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। इस सबसे बड़े तुरुप के पत्ते को इस्तेमाल करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे वह पूरी तरह से थक गया। अगर उसका सामना किसी ऐसे असली प्रतिद्वंद्वी से होता जिसे ये चाल हरा नहीं पाती, तो उसकी जान पक्की हो जाती। आपका तुरुप का पत्ता सचमुच भयानक है, लेकिन भविष्य में इसका कम उपयोग करना ही बेहतर है, मधुरिमा ने धीरे से कहा। अथर्व ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अपनी जान जोखिम में डालकर इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करना ठीक नहीं था, जब तक कि आखिरी क्षण न हो। सौभाग्य से इस बार वह जीत गया, क्योंकि उसने इंद्रेश का सामना करने के लिए उत्परिवर्तित सिंदूरी पक्षी कला पर भरोसा किया। अब इंद्रेश के बारे में सोचकर अथर्व को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि वो वही होगी। मिस्ट कैपिटल पर्वत श्रृंखला के बाद फिर से मिलने के लिए ये दुनिया सचमुच बहुत छोटी है। 4 दिव्य कलाएं, मुझे आश्चर्य है कि बाकी 3 कहाँ हैं। अथर्व ने मन ही मन आह भरी। मार्शल मास्टर और मार्शल सोल के अपने स्तर पर सिंदूरी पक्षी कला बहुत उच्च स्तर की मानी जाती थी और इसकी शक्ति असाधारण रूप से प्रबल थी। हालांकि जैसे जैसे उसका सामना अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञों से हुआ और वह शक्ति के उच्च स्तर पर पहुंचता गया, उसे वर्तमान सिंदूरी पक्षी कला की शक्ति अपर्याप्त लगने लगी।
सिंदूरी पक्षी कला की जानकारी के अनुसार अगर उसे 4 दिव्य कलाओं में से दूसरी कला मिल जाती तो 2 कलाओं के संयोजन से 4 दिव्य कलाओं की शक्ति गहन स्तर के उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल के बराबर होती। उस समय उत्परिवर्तन के बिना भी इसकी शक्ति उत्परिवर्तित सिंदूरी पक्षी कला से अधिक प्रबल होती। हालांकि अथर्व ये भी जानता था कि 4 दिव्य कलाओं में से शेष 3 कलाएं अभी अज्ञात हैं। विशाल आत्मा युद्ध महाद्वीप में शेष 3 कलाओं को ढूंढना निस्संदेह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इस बार उसने जो गहन स्तर के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल हासिल किए थे उन्हें याद करते हुए ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। उपचारात्मक। इस समय अपने शरीर में लगी चोटों को महसूस करते हुए 5वीं श्रेणी की एक उपचारक गोली मुंह में डालते ही अथर्व तेजी से ठीक होने लगा। इस बार न सिर्फ वह पूरी तरह से थक चुका था बल्कि उसकी अंदरूनी चोटें भी काफी गंभीर थीं। नीला आत्मा कवच टूट जाने से उसकी चोटों की गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। ये पहली बार था जब अथर्व का नीला आत्मा कवच किसी ने सीधे तौर पर नष्ट किया था। वह एक मार्शल कमांडर विशेषज्ञ की ताकत से भी हैरान था। मार्शल कमांडर और मार्शल जनरल बिल्कुल अलग अवधारणाएं थीं। अगर वह इंद्रेश दूसरे स्तर का मार्शल कमांडर होता तो शायद आज जीत नहीं पाता। ये सोचकर कि इस बार एक सर्वतत्व मार्शल कलाकार के रूप में उसकी पहचान कैसे उजागर हुई, अथर्व को राहत मिली। यह अच्छा था, अब से उसे मार्शल कौशल का उपयोग करते समय छिपना नहीं पड़ेगा। अब तक वह केवल पृथ्वी, वायु और अग्नि तत्व मार्शल कौशल का उपयोग दूसरों के सामने ही कर पाता था। एक क्षण बाद अथर्व के शरीर पर एक हल्की पीली चमक छा गई। छोटू, मधुरिमा और स्काई हिम सिंह भी कमरे में साधना करने लगे। जब अथर्व साधना कर रहा था उसका नाम पूरे स्वर्गीय तलवार शहर में आश्चर्यजनक गति से फैल गया। 2 दिनों के भीतर आसपास के कई बड़े शहरों को चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सर्वतत्व मार्शल कलाकार अथर्व के बारे में पता चल गया। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा समाप्त हो गई और तीसरे दिन तक बहुत से लोग स्वर्गीय तलवार नगरी छोड़ चुके थे। हालांकि बहुत से लोग चले गए थे, स्वर्गीय तलवार नगरी अभी भी बेहद जीवंत थी और सड़कों पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। चौथे दिन की सुबह आसमान हल्का सा चमक रहा था और बसंत की खुशबू लिए हुए बसंती हवा बह रही थी। स्वर्गीय तलवार नगरी के कई पेड़ों में नई कलियां फूट पड़ीं, जिससे पूरा स्वर्गीय तलवार नगरी जीवन से भर गया। अथर्व के कमरे में पूरे 4 दिनों के आराम के बाद अथर्व ने अंततः अपनी आंखें खोलीं और अपने डेंटियन क्यूई सागर के भीतर से धीरे धीरे एक गंदी सांस छोड़ी। वाह, उसके चेहरे पर गुलाबीपन की एक झलक दिखाई दी। अपने शरीर के जख्मों को महसूस करते हुए अथर्व की आंखों में एक तेज चमक आ गई। 4 दिनों में उसने 5वीं श्रेणी की 3 गोलियां खा ली थीं, जो सभी 5वीं श्रेणी की मध्यम श्रेणी की गोलियां थीं। 5वीं श्रेणी की 3 मध्यम श्रेणी की गोलियों की कीमत लगभग 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। इतनी ज्यादा मात्रा में सेवन करना वाकई हैरान करने वाला था। बॉस, आपकी तबीयत कैसी है? छोटू ने, यह महसूस करते हुए कि उसके बॉस ने आराम करना बंद कर दिया है, अपना छोटा सा सिर उठाया और अपने छोटे से शरीर के साथ सीधा खड़े होकर कहा, अब कुछ भी गंभीर नहीं है, कुछ समय बाद ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा, अथर्व ने धीरे से कहा। उसके शरीर की चोटों को महसूस करके पता चला कि वे 40% तक ठीक हो चुकी थीं। यह उसके मजबूत शरीर की बदौलत था। इससे ये भी पता चल रहा था कि इस बार उसकी चोटें कितनी गंभीर थीं। चोटों से उबरने के दौरान लगातार ठीक होना हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। अथर्व ने धीरे धीरे ठीक होने की योजना बनाई। उसने अनुमान लगाया कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, वरना उन्हें अब तक चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में लौट जाना चाहिए था। स्काई स्नो लान को स्थानिक जानवर की थैली में वापस रखने के बाद अथर्व भी कमरे से बाहर चला गया। 2 घंटे बाद मुख्य हॉल में अथर्व, यू होंगलिंग, आशुतोष, यू शियाओटियन और अन्य 3 बुजुर्ग सभी उपस्थित थे। अथर्व, आपकी तबीयत कैसी है? मुख्य हॉल में युन जियाओटियन ने अथर्व से पूछा। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करते हुए, अब ये कोई गंभीर बात नहीं है, अथर्व ने धीरे से कहा। वाह, आदित्य नारायण ने कहा। अथर्व के शरीर पर आभामंडल महसूस करके उसे लगा कि अथर्व शायद ठीक हो गई होगी। उसे ये देखकर भी थोड़ी हैरानी हुई कि अथर्व के ठीक होने की गति आम लोगों से ज्यादा तेज थी। इस समय बाकी बुजुर्ग भी मन ही मन हैरान थे। वे सभी अथर्व की चोटों के बारे में जानते थे और शुरू में उन्होंने सोचा था कि उसे ठीक होने में 10 दिन से लेकर आधा महीना तक लगेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ 4 दिनों में ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अथर्व, ये गहन ग्रेड निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल का एक सेट है जो आपको 3 संप्रदायों 4 द्वारों की सभा की चैंपियनशिप जीतने के लिए विभिन्न संप्रदायों और द्वारों द्वारा दिया गया है। इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना। जैसे ही यू जियाओटियन की आवाज़ गिरी, उसने पहले ही अथर्व को 6 जेड स्लिप सौंप दी थीं। अथर्व ने जरा भी संकोच नहीं किया और 6 जेड पर्चियां स्वीकार कर लीं। उनसे निकलने वाली ऊर्जा विशेषताओं को देखते हुए वे निश्चित रूप से गहन श्रेणी के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल थे। फिर उसने कहा, संप्रदाय गुरु, क्या 3 संप्रदाय और 4 द्वार नहीं हैं?
द्वार तो 7 होने चाहिए, है ना? गहन श्रेणी के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल के केवल 6 सेट ही क्यों हैं? यह आदित्य नारायण थोड़ा चौंक गया। 3 संप्रदायों की 4 द्वार सभा में एक अलिखित नियम था। अगर उनके ही संप्रदाय का कोई शिष्य चैंपियनशिप जीतता और साथ ही उन्नति के जरिए हासिल किए गए युद्ध कौशल भी, तो उसके पास 1 दर्जन से ज़्यादा सेट होते। इसलिए उनका अपना संप्रदाय इससे ज़्यादा सेट नहीं देता। ऐसा नहीं था कि उनका अपना संप्रदाय अनिच्छुक था, बल्कि इसलिए कि मार्शल जनरल स्तर के साधकों के लिए इन निम्न स्तरीय मार्शल कौशलों का अभ्यास करना थोड़ा कठिन था। सामान्यतः पिछले वर्षों में केवल एकल तत्व और द्वितत्व मार्शल कलाकार ही चैंपियनशिप जीतते थे, और मार्शल कौशल के 1 दर्जन से ज़्यादा सेटों के बावजूद वे उन सभी का अभ्यास भी पूरा नहीं कर पाते थे। इसलिए उनका अपना संप्रदाय इससे अधिक कुछ नहीं देगा, और साधारण शिष्य जिन्हें जुवान श्रेणी के निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल के 1 दर्जन से अधिक सेट प्राप्त हुए थे, वे संप्रदाय से इससे अधिक कुछ नहीं मांगेंगे। इस समय आदित्य नारायण ये देखकर हैरान रह गया कि अथर्व ने सीधे तौर पर उन्हें मांग लिया। फिर उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास पर्याप्त मार्शल कौशल हैं। चूंकि तुमने मांगा है, इसलिए तुम्हें एक और सेट देना ठीक रहेगा। हल्की सी मुस्कान के साथ युन जियाओटियन ने फिर गहन ग्रेड निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल का एक और सेट निकाला और उन्हें अथर्व को सौंप दिया। संप्रदाय गुरु का निष्ठ भाई अथर्व ने इस बार हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की बहुत अच्छी सेवा की है। गहन स्तर के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल का एक सेट ही वह योग्य है। क्या हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को उसे अन्य पुरस्कार भी नहीं देने चाहिए? आशुतोष ने तुरंत कहा। वह अपने शिष्य का सचमुच बहुत ख्याल रखता है। बाकी तीनों बुजुर्ग आशुतोष की ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराए। उनके दिल में कोई आपत्ति नहीं थी। अथर्व ने इस बार निश्चित रूप से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की बहुत बड़ी सेवा की थी, और उसका कुछ न कुछ इनाम तो बनता ही था। वरिष्ठ भाई, आप सचमुच अपने शिष्य की परवाह करते हैं। आदित्य नारायण ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। हालांकि वह यह भी मानता था कि अथर्व ने इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की बहुत बड़ी सेवा की है और कुछ इनाम तो उसे मिलना ही चाहिए। बस उसे इतना पता था कि अथर्व अब चैंपियनशिप जीत चुकी है, और समझौते के अनुसार उसे 3 शर्तें माननी होंगी। अथर्व के बारे में अपनी वर्तमान समझ के आधार पर अथर्व जो मांगेगी वह निश्चित रूप से साधारण नहीं होगी। उस समय उसे अभी भी नहीं पता था कि अथर्व क्या चाहेगी। संप्रदाय गुरु का निष्ठ भाई अथर्व आपका भतीजा भी है, उसकी देखभाल करना ही उचित है, आशुतोष ने कहा। उसकी निगाह अथर्व पर टिकी हुई थी, मानो वह अथर्व से कह रहा हो, गुरु निश्चित रूप से लाभ के लिए लड़ने में आपकी मदद करेंगे। आदित्य नारायण अवाक रह गया। फिर उसने अथर्व से कहा, अथर्व, तुमने भी इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की बहुत बड़ी सेवा की है। मैं तुम्हें जुवान श्रेणी के मध्य श्रेणी के अग्नि तत्व युद्ध कौशल का एक अतिरिक्त सेट दूंगा, जिसे धधकती ज्वाला मुट्ठी कहा जाता है। जुवान श्रेणी के मध्य श्रेणी के युद्ध कौशलों में इसे औसत से ऊपर माना जाता है। बोलने के बाद युन शियाओटियन ने फिर से एक जेड पर्ची निकाली, जिसमें से एक समृद्ध अग्नि गुण निकला और उसे अथर्व को सौंप दिया। धन्यवाद संप्रदाय गुरु, अथर्व ने विनम्रता से कहा और तुरंत युद्ध कौशल को किनारे कर दिया। गहन श्रेणी के निम्न श्रेणी के युद्ध कौशल की तुलना में गहन श्रेणी के मध्य श्रेणी के युद्ध कौशल बिल्कुल अलग स्तर के थे। युन जियाओटियन को गहन ग्रेड मध्य श्रेणी के मार्शल कौशल का एक और सेट निकालते हुए देखकर आशुतोष अंततः संतुष्टि में मुस्कुराया। संप्रदाय गुरु, स्वर्गीय तलवार द्वार से कोई आया है और वह संप्रदाय गुरु तथा अन्य वरिष्ठों से स्वर्गीय तलवार द्वार के मुख्य हॉल में जाने का अनुरोध करता है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक रक्षक ने हॉल के बाहर से सूचना दी। 3 संप्रदाय 4 द्वार सभा। हे आदित्य नारायण थोड़ा मुस्कुराया, फिर अथर्व से कहा, अथर्व, तुमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। मैं तुम्हें 3 संप्रदाय 4 द्वार सभा में भाग लेने के लिए ले जाऊंगा। संप्रदाय गुरु, क्या 3 संप्रदाय 4 द्वार सभा समाप्त नहीं हुई? अथर्व ने असमंजस में पूछा। हाँ, एल्डयांग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा के 2 अर्थ हैं। 1, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के युवा पीढ़ी के शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, और दूसरा, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों द्वारा हर 15 साल में आयोजित की जाने वाली बड़ी सभा। अथर्व को देखते हुए एल्डयांग ने आगे कहा, क्या आपने नहीं देखा कि इस बार विभिन्न संप्रदायों और द्वारों के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से आए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर 15 साल में हम 3 संप्रदाय और 4 द्वार प्रमुख शक्तियों पर चर्चा करने के लिए एक बड़ी सभा आयोजित करते हैं। आमतौर पर केवल विभिन्न संप्रदायों और द्वारों के बुजुर्ग ही भाग ले सकते हैं। आपको इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि संप्रदाय के गुरु आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और आपको अच्छी तरह से विकसित करने की योजना बना रहे हैं। अथर्व की ओर देखते हुए एल्डयांग ने आगे कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि इस बार सभी प्रमुख पर्वतों के संप्रदाय गुरु स्वयं आए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर 15 साल में हमारे 3 संप्रदाय और 4 द्वार प्रमुख शक्तियों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एक भव्य सभा आयोजित करते हैं। सामान्यतः केवल प्रमुख पर्वतों के बुजुर्ग ही इसमें भाग लेने के पात्र होते हैं। तुम्हें भेजने का अर्थ है कि संप्रदाय गुरु तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और तुम्हें उचित रूप से विकसित करने का इरादा रखते हैं।
मुझे साधो। अथर्व थोड़ा स्तब्ध रह गया। यह जरूरी नहीं है, उसे अंततः चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ना ही होगा। उड़ती आत्मा संप्रदाय ही वह जगह थी जहां उसका असली स्थान था। हालांकि अथर्व 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के शीर्ष नेताओं की सभा देखने में बहुत रुचि रखता था। ये भविष्य में उड़ती आत्मा संप्रदाय के लिए भी लाभदायक होगा। पिताजी, मैं भी जाना चाहती हूँ, अवंतिका ने तुरंत कहा जब उसने देखा कि अथर्व जा रही है। ठीक है, तुम्हें ले जाना भी ठीक है, आदित्य नारायण ने हल्के से कहा, अपनी प्यारी बेटी के प्रति स्नेह दिखाते हुए। आधे घंटे बाद एक विशाल चिकने चौक पर अथर्व अपने सामने की इमारतों को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक विशाल चौक पर चिकनी फर्श वाली टाइलों से पक्की चौक के सामने एक विशाल महल परिसर था। इस महल के सामने पत्थर के खंभों की जगह विशाल पत्थर की तलवारें थीं जो पूरे हॉल को सहारा दे रही थीं। ये पत्थर की तलवारें इतनी बड़ी थीं कि 2 लोग एक को भी नहीं घेर सकते थे। उनके पूरे शरीर पर इतनी चिकनी पॉलिश की गई थी कि वे प्रकाश को परावर्तित कर रहे थे। मुख्य हॉल विशाल और भव्य था, एक विशिष्ट महल जैसा। महल की छत चमकदार नीले हरे रंग की चमकदार टाइलों से ढकी थी जो सूर्य की रोशनी में नीली रोशनी से चमक रही थी, जिससे महल एक राजसी आभा प्रदान कर रहा था। मुख्य हॉल के चारों ओर स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के 100 से ज्यादा मार्शल सोल शिष्य पहरा दे रहे थे। हर एक की पीठ पर एक लंबी तलवार और कवच था। वे साफ सुथरे और व्यवस्थित दिख रहे थे और उनका व्यवहार प्रभावशाली था। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के रक्षक के नेतृत्व में सभी लोग मुख्य हॉल में प्रवेश कर गए। मुख्य हॉल के अंदर सजावट अत्यंत सुंदर थी, जिसमें प्राचीन सादगी की झलक थी। ये भव्य तो थी, लेकिन दिखावटी नहीं, बल्कि एक गंभीर एहसास देती थी। अथर्व अपने गुरु आशुतोष के पीछे पीछे चला। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के प्रमुख और संप्रदाय के गुरु पहले से ही मौजूद थे। सभी से निकलने वाली आभा पूरी तरह से नियंत्रित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अथर्व को पूर्ण दबाव की भावना दी। अथर्व को अब भी याद है जब आदित्य नारायण ने चौक पर एक चाल चली थी, उस सहज हथेली के प्रहार ने मानो अंतरिक्ष को चीर दिया था। उसकी भयानक शक्ति दिल थाम देने वाली थी। केवल मार्शल किंग स्तर के विशेषज्ञ ही वास्तव में शक्तिशाली कहे जा सकते हैं। आदित्य नारायण, एल्डर यांग और अन्य लोगों के आगमन पर यह स्वाभाविक था कि वे आपस में एक दूसरे से बातचीत करें। अथर्व ने भी उनमें से प्रत्येक को प्रणाम किया। अथर्व के मन में अचानक कुछ संदेह हुआ और वह सोचने लगा कि क्या आदित्य नारायण उसे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की इस सभा में इसलिए लाया है क्योंकि वह चाहता था कि वह 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की इन महान हस्तियों से परिचित हो। इन महापुरुषों को जानना उसके लिए भविष्य में बहुत लाभदायक होगा, चाहे वह कुछ भी करे। अथर्व, जो देहांतरण कर चुके थे, स्वाभाविक रूप से संबंधों के महत्व को समझते थे। यहाँ तक कहा जा सकता है कि कभी कभी संबंधों का जाल व्यक्ति की अपनी ताकत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बेशक अथर्व भी जानता था कि यह सिर्फ एक तरफा बयान था। संबंध बहुत जरूरी थे, लेकिन इस संबंध जाल में प्रवेश करना उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करता था। उसकी ताकत जितनी मजबूत होगी, वह उतना ही बड़ा नेटवर्क बना सकता था। कुंजी अभी भी ताकत ही थी। अथर्व को देखकर विभिन्न संप्रदायों के गुरु और बुजुर्ग मुस्कुराए और हल्के से सिर हिलाया। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में अथर्व का प्रदर्शन इस भावी महाशक्ति के अस्तित्व को सभी के सामने स्वीकार करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए किसी ने जानबूझकर दिखावा नहीं किया, और जब सबने आदित्य नारायण को अपने संप्रदाय से शिष्यों को लाते देखा तो वे सभी अनुमान लगाने लगे कि क्या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है। नमस्कार विनोद के बाद सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। अथर्व और अवंतिका आदित्य नारायण और बाकियों के पीछे ही बैठ पाए, किसी तरह किसी कोने में अपनी जगह ढूंढ पाए। साथी संप्रदाय गुरुओं, साथी बुजुर्गों, 15 साल हो गए हैं और हमारे लिए एक साथ इकट्ठा होना दुर्लभ है, संतोषवर ने मुख्य सीट से सभी से कहा। हाँ, समय सचमुच उड़ जाता है। मुझे याद है कि पिछली 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा बहुत पहले नहीं हुई थी। 10,000 पशु संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख यिनी ने कहा। ... शक्तिशाली लोगों का समूह इसी तरह बातें कर रहा था। अथर्व को इन विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी बातचीत से अथर्व सुन सकता था कि 3 संप्रदाय और 4 द्वार काफी समय से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और प्रत्येक पर्वतीय संप्रदाय की ताकत बेहद भयानक थी। इस ताकत ने अथर्व को उड़ती आत्मा संप्रदाय को विकसित करने का दबाव महसूस कराया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बारे में अथर्व की समझ के आधार पर उड़ती आत्मा संप्रदाय की वर्तमान ताकत उससे कहीं आगे निकलने की क्षमता से कोसों दूर थी। ये हजारों साल पुराने इतिहास वाले प्रमुख संप्रदाय थे और उनकी नींव बेहद भयावह थी। अथर्व जैसे ही विचारों में खोया, उसे अचानक अपनी जांघ में तेज दर्द महसूस हुआ। एक नाजुक हाथ उसके पैर को जोर से दबा रहा था। अथर्व ने जैसे ही नज़र घुमाकर देखा, उसे अपने दिल में एहसास हो गया कि उसे चुटकी काटने वाली लड़की यूहोंगलिंग ही है, वो बदतमीज लड़की। कोई और नहीं हो सकता। लेकिन जब अथर्व ने नज़र घुमाई तो उसने पाया कि उस लड़की की नज़र मुख्य हॉल में मौजूद लोगों पर टिकी थी और उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, मानो उसने अभी अभी उसे चुटकी नहीं काटी हो।
अथर्व बेबस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़की को फिर से कैसे नाराज कर दिया। उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ताकतवर लोगों का समूह मीटिंग कर रहा था और उसने उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अथर्व ने अपनी नज़रें घुमाईं, उसके कुछ ही देर बाद उसकी जांघ पर उस जगह से एक और तेज दर्द उठा जहां अभी अभी उसे चुटकी काटी गई थी। उसकी नज़र अचानक हट गई और अथर्व ने देखा कि अवंतिका का हाथ बिजली की तरह पीछे हट गया। उसकी नज़र अभी भी सीधी आगे की ओर थी, उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। अपनी दुखती जांघ को सहलाते हुए अथर्व चिल्लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस हॉल में उसे बेपरवाह होने का नाटक करना पड़ा। वह गुस्से से दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाया। इस औरत की लोगों को काटने और चुटकी काटने की आदत बिल्कुल नहीं बदली थी। गुस्से में अथर्व अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर अवंतिका की जांघ को छुआ और जोर से चुटकी काटी। अवंतिका का शरीर एकदम से कांप उठा। अथर्व द्वारा उसकी नाजुक जांघ पर चुटकी काटे जाने से उसे तुरंत दर्द और सुन्नता का एहसास हुआ, लेकिन वह इसे बर्दाश्त कर सकती थी। इस हॉल में मौजूद शक्तिशाली लोगों के साथ थोड़ी सी भी बड़ी हरकत उनका ध्यान खींच सकती थी। अवंतिका ने अथर्व की तरफ देखा, फिर आंखें सिकोड़ लीं। फौरन उसका नाजुक हाथ अथर्व को फिर से चुटकी काटने के लिए बढ़ा। जोरदार चुटकी के साथ उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। अथर्व भी गुस्से में था। उसने तुरंत अपना हाथ अवंतिका की तरफ बढ़ाया। इस बार जब उसका हाथ अवंतिका की जांघ पर पड़ा तो अथर्व को अचानक कुछ महसूस हुआ। स्पर्श वाकई बहुत अच्छा, चिकना और मुलायम था। उसका हाथ उस मुलायम जांघ पर आ गया और अथर्व ने उसे हटाया नहीं, बल्कि उसे धीरे से 2 बार दबाया। इससे अवंतिका का शरीर तुरंत कांप उठा। इतना नाजुक अंग स्वाभाविक रूप से इस तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, मानो उसमें कर्द दौड़ गया हो। अवंतिका में आए बदलाव को महसूस करते हुए अथर्व की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसका हाथ उस कोमल जांघ पर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया। स्पर्श और भी बेहतर होता गया। अथर्व ने अवंतिका के शरीर में जोरदार कंपन महसूस किया। इस क्षण अनजाने में अथर्व के पेट के निचले हिस्से में एक अनोखी उत्तेजना उमड़ पड़ी। इस उत्तेजना के प्रभाव में उसका हाथ ऊपर की ओर और भी बेकाबू होता गया, मानो वह जांघ के ऊपर तक पहुंच गया हो। जैसे ही अथर्व थोड़ा रुकी और उसका हाथ उसकी टांगों के बीच के क्षेत्र की ओर बढ़ने वाला था, एक नाजुक हाथ ने उसे नीचे दबा दिया। अवंतिका के कान अब लाल हो गए थे और उसके चेहरे पर लाली छा गई थी। उसने अथर्व का हाथ दबाया, उसे बीच की तरफ 1 इंच भी बढ़ने से रोका। इस समय अथर्व कुछ बेचैन था। हालांकि उसका हाथ अवंतिका के नाजुक हाथ से दबा हुआ था, फिर भी उसकी उंगलियां लगातार इधर उधर घूम रही थीं और धीरे धीरे लीवर की मदद से बीच की ओर बढ़ रही थीं। अवंतिका को सुन्नता की लहरें महसूस हुईं और उसका पूरा शरीर अचानक कमजोर पड़ गया। वह इस तरह की छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर पाती? उसके चेहरे पर पहले से ही रसीले आड़ू जैसी लाली थी। अगर वह इस हॉल में न होती और उसे खुद को संभालना पड़ता तो शायद वह बहुत पहले ही कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ती। जैसे ही अथर्व का हाथ केंद्रीय स्थिति तक पहुंचने वाला था, अवंतिका ने अथर्व के हाथ को फिर से जोर से दबा दिया। अथर्व इस वक्त कैसे रुक सकता था? उसने तुरंत बीच में घुसने की कोशिश की। अवंतिका मन ही मन चिंतित थी। आखिरी रक्षा पंक्ति की रक्षा के लिए वह अथर्व को फिर से अपने नाजुक हाथ से चुटकी काटने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार उसके नाजुक हाथ ने सीधे अथर्व की जांघ पर चुटकी ली और उसे छोड़ा नहीं। हालांकि अवंतिका को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने चुटकी काटी थी तो जांघ मुलायम थी, लेकिन अब वह लोहे जैसी सख्त लग रही थी और उसमें थोड़ी गर्माहट भी महसूस हो रही थी। अवंतिका ने तुरंत नीचे देखा। हाँ, वो उसकी जांघ पर चुटकी काट रही थी। उसे लगा कि वो कुछ ज्यादा ही नर्म हो गई है, इसलिए उसने तुरंत अपनी ताकत बढ़ा दी। यह आवाज़ अथर्व के दिल की गहराइयों से निकली थी। अथर्व ने जो हाथ अवंतिका की जांघों के बीच रखा था, वह भी बिजली की तरह पीछे हट गया। क्यों? अनुमान है कि सभी पुरुष जानते हैं कि 10 में से 9 पुरुष बाएं मुड़ते हैं। अवंतिका अथर्व के बाईं ओर बैठी थी और वह अथर्व की बाईं जांघ पर चुटकी काट रही थी। पहले तो अवंतिका उसकी जांघ पर चुटकी काट रही थी, लेकिन अथर्व को अभी अभी एक प्रतिक्रिया हुई और वह चीज़ उसकी बाईं जांघ पर दब गई। जब अवंतिका ने इस तरह चुटकी काटी और स्थिति थोड़ी ऊंची थी तो उसने अथर्व की चीज़ पर चुटकी काटी। आदमी की चीज़ हालांकि कभी कभी लोहे जैसी सख्त होती है, बेहद नाजुक भी होती है। अवंतिका के चुटकी काटने और फिर जोर लगाने से दर्द का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। हालांकि इस दर्द के साथ ऐसा लग रहा था जैसे इसे उत्तेजित कर दिया गया हो और यह और भी कठिन हो गया। लगातार 2 अध्याय प्रकाशित हो चुके हैं। ताज़े फूल मांगते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। यह अध्याय प्रतिभा दिखाने की शुरुआत खंड का अंतिम अध्याय भी है। अगला खंड तीक्ष्णता की पहली झलक है। आज और भी अपडेट हैं। आज के सारे कर्ज चुकाने की योजना है। भाइयों, अगर आपके पास ताज़े फूल हैं तो वोट करते रहिए। अथर्व को अपने ऊपर हमला रोकते देख अवंतिका को लगा कि यह कारगर रहा और उसे डर भी था कि अथर्व उसे तंग करना जारी रखेगी।
उसका जैद जैसा हाथ छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। उसने उसे अथर्व के बाएं पैर पर रखा। वह अब उसे चुटकी नहीं काट रही थी, बल्कि अपने हाथ से उसके पैर को धीरे से पकड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अथर्व को चेतावनी दे रही हो कि वह फिर से लापरवाही से न हिले। अवंतिका के जैद जैसे हाथ ने अथर्व के बाएं पैर पर 2 बार हल्के से थपथपाया। अपनी हथेली में फैली कठोरता और हाथ की गर्माहट को महसूस करते हुए उसने नीचे नहीं देखा। उसकी निगाहें अब भी आगे की ओर टिकी थीं। लेकिन उसका जैद जैसा हाथ उत्सुकता से उस कठोर जगह पर हिलने और रगड़ने से खुद को नहीं रोक पाया, मानो उसे अथर्व की जांघ सख्त महसूस हो रही हो, जो उसे बहुत अजीब लगा। अधिकाधिक उत्सुक होते हुए यून होंगलिंग ने उत्सुकता से उसे छुआ, फिर अंततः अपना जैद जैसा हाथ फिर से हटा लिया तथा उसे धीरे से वहीं रख दिया। अथर्व अब हंसी और आंसुओं के बीच था। ये लड़की तो मानो उसे मार ही रही थी। ये तो बिल्कुल ही सरासर उकसावा था। हृष्ट-पुष्ट और वीर अथर्व ऐसी छेड़खानी कैसे सह सकता था? फिर भी शक्तिशाली व्यक्तियों से भरे इस हॉल में वह सहना चाहता था पर नहीं कर पा रहा था, कुछ करना चाहता था पर नहीं कर पा रहा था। अथर्व को लगा कि इस तरह की यातना कुछ दिन पहले उत्परिवर्तित वर्मिलियन बडार्ड के साथ विलय से भी ज्यादा असहनीय थी। अगर इस स्पिरिट मार्शल क्षेत्र ने हमारे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की, तो मैं उन्हें इसकी सजा दूंगा। बड़े हॉल के अंदर 10,000 पशु संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख येनी की धीमी आवाज सुनाई दी। हम अभी भी इस स्पिरिट मार्शल क्षेत्र का उद्देश्य नहीं जानते हैं, नहीं हम इसकी वर्तमान ताकत जानते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि स्पिरिट मार्शल क्षेत्र कहाँ स्थित है। निर्णय लेने से पहले कुछ जानकारी मिलने तक प्रतीक्षा करें। आदित्य नारायण की आवाज आई। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर अवंतिका का हाथ आखिरकार हट गया। हालांकि हाथ हटाते हुए वह उस सख्त जगह को फिर से दबाना नहीं भूली। अथर्व फिर से अपने दिल में चिल्लाया, फिर उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगर उस लड़की का हाथ उसी जगह इधर उधर घूमता रहा तो वह सचमुच टूट जाएगा। ये बहुत ही पीड़ादायक था। ये किंग राजवंश की 10 महान यातनाओं से कम गंभीर नहीं था। इस समय अपना ध्यान हटाकर अथर्व भी उत्सुकता से सुन रहा था, क्योंकि हर कोई इस लिंगवुक क्षेत्र पर चर्चा कर रहा था, जो एक बहुत शक्तिशाली शक्ति प्रतीत हो रही थी। संक्षेप में, इस अवधि के दौरान ये स्पिरिट मार्शल क्षेत्र उभरता हुआ प्रतीत होता है। हमारे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों को इस पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम एक दूसरे को सूचित करेंगे। इस तरह हमें किसी बड़ी घटना का डर नहीं रहेगा, ओयांग जुवानेंग ने कहा। उसके परिपक्व और आकर्षक चेहरे पर उसकी खूबसूरत आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी। यही एकमात्र तरीका है। अगर इस बार इंद्रेश लिंगवुक क्षेत्र से था तो निस्संदेह काला भूत स्वर्गीय राजा भी लिंगवुक क्षेत्र में शामिल हो गया है। अगर वास्तव में ऐसा है और लिंगवुक क्षेत्र काला भूत स्वर्गीय राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भर्ती करने में कामयाब रहा है तो उनका उद्देश्य निश्चित रूप से सरल नहीं है, संतोषवर ने धीरे से कहा। काला भूत स्वर्गीय राजा हमेशा से मोयुन शहर में एक दुष्ट साधक शक्ति रहा है। उसकी शक्ति हमसे ज्यादा अलग नहीं है। अगर वह भी उस लिंगवुक क्षेत्र में शामिल हो गया है तो मुझे डर है कि हमें लिंगवुक क्षेत्र की शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, रेन चांकिंग ने कहा। स्पिरिट मार्शल क्षेत्र, ये कैसी शक्ति है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? अथर्व ने मन ही मन सोचा। ऐसा लग रहा था कि यह महाद्वीप सचमुच सरल नहीं था। सुवर्णा के पीछे का परिवार भी एक शक्तिशाली शक्ति था, और अब इस स्पिरिट मार्शल क्षेत्र के प्रकट होने से उनकी शक्ति भी बिल्कुल कमजोर नहीं होने का अनुमान लगाया जा रहा था। ये सोचकर अथर्व ने भी मन ही मन आह भरी। उसका उड़न आत्मा संप्रदाय जल्द से जल्द मजबूत होना चाहिए। अगर भविष्य में इस महाद्वीप पर कुछ हुआ तो उसका उड़न आत्मा संप्रदाय या तो मिट जाएगा या फिर उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मामलों का निपटारा हो चुका था। यह अनुमान लगाते हुए अथर्व भी मन ही मन योजना बना रहा था कि अब उसके लिए उड़नशील आत्मा संप्रदाय में लौटने का समय आ गया है। इस बार जब वह लौटेगा तो उड़नशील आत्मा संप्रदाय के लिए अपनी शक्ति दिखाने का समय आ जाएगा। उड़नशील आत्मा संप्रदाय के विकास के लिए वह हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता था। सबकी चर्चा के बीच बैठक पूरे 2 घंटे बाद ही समाप्त हुई। अंतिम निर्णय ये हुआ कि 3 संप्रदाय और 4 द्वार मिलकर स्पिरिट मार्शल क्षेत्र पर नजर रखेंगे और कोई भी गड़बड़ी होने पर उसे दबाने के लिए कार्रवाई करेंगे। अथर्व ने हल्की सी आह भरी। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के गठबंधन के साथ आध्यात्मिक मार्शल महाद्वीप पर अन्य शक्तियां विकसित ही नहीं हो सकती थीं। ये संभव था कि जैसे ही कोई शक्ति 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के लिए खतरा पैदा करती, वे मिलकर उसका सफाया कर देते। ये सौभाग्य की बात थी कि उसका उड़नशील आत्मा संप्रदाय प्राचीन क्षेत्र के भीतर था। आंगन में लौटकर आदित्य नारायण ने सबको सूचित किया कि वे अगले दिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में लौट आएंगे। वे 1 महीने से ज्यादा समय से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से दूर थे और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ढेर सारे काम होने के कारण आदित्य नारायण ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते थे। आंगन में वापस आकर अवंतिका अथर्व को घूरती रही। उसका चेहरा अभी भी लाल था।
अगली सुबह स्वर्गीय तलवार द्वार से संतोषवर के निजी अनुरक्षण के तहत चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय समूह एक बार फिर स्वर्गीय तलवार द्वार से रवाना हुआ, जो सुनहरे पंखों वाले राक्षसी ईगल और नीले जेड वुल्फ ईगल जैसे राक्षसी जानवरों पर सवार था। अथर्व, अवंतिका और देवांशी अभी भी ब्लू जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर एक साथ बैठे थे। ब्लू जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर बैठे अथर्व ने नीचे की हरी भरी जमीन को निहारा। कुछ देर अपने विचारों को भटकने देने के बाद उसने दोनों लड़कियों से थोड़ी देर बातें की और फिर तीनों साधना में लग गईं। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में वापस लौटने में 1 महीना लग जाता, इसलिए हर कोई केवल साधना करके ही दिन बिता सकता था। इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर अथर्व मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसके पास 1 दर्जन से ज्यादा गहन निम्न स्तरीय युद्ध कौशल और 1 गहन मध्य स्तरीय युद्ध कौशल था, इसलिए एक साधारण निम्न स्तरीय सेना के पास इतना धन बिल्कुल नहीं होता। ऐसे प्रमुख संप्रदाय का अनुयायी होने के निश्चित रूप से कई लाभ थे। अथर्व खुश तो था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आदित्य नारायण ने इस बार उसका इस्तेमाल करके वाकई गहन श्रेणी के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के 24 सेट जीत लिए थे। वरना ये जानते हुए कि अथर्व एक दिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ भी सकता है, आदित्य नारायण अथर्व के प्रति इतना उदार न होता। गहन श्रेणी के मध्य स्तरीय मार्शल कौशल का एक सेट पहले से ही काफी था। एक क्षण बाद अथर्व, जो ब्लू जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर पालथी मारकर बैठा था, पहले से ही एक हल्की पीली चमक में लिपटा हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अथर्व की अंदरूनी चोटें भी धीरे धीरे ठीक होने लगीं। सौभाग्य से उसका शरीर मजबूत था और चोटें काफी तेजी से ठीक हो रही थीं। इस बार की चोटों ने अथर्व को हौंफने पर मजबूर कर दिया। अगर उसका शरीर थोड़ा कमजोर होता तो नतीजा साफ दिख जाता, ये बेहद गंभीर होता। ताकत के मामले में मार्शल कमांडर मार्शल जनरलों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक मार्शल कमांडर की ताकत को भांपते हुए अथर्व खुद भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब वह पहले स्तर के मार्शल कमांडर के पास पहुंचा तो उसने अनुमान लगाया कि उसकी ताकत बाद के स्तरों के मार्शल कमांडरों से मुकाबला करने में सक्षम होगी। सभी की साधना के बीच 1 महीने का समय बहुत लंबा नहीं लगा। चंद्र पर्वत श्रृंखला के भीतर हरियाली छाई हुई थी। पहाड़ी झरनों में कई गुमनाम जंगली फूल खिले हुए थे। फुश, ब्लू जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर अथर्व ने बासी हवा का एक झोंका छोड़ा। उसकी आंखों में उसकी निगाहें चमकीली और गहरी थीं और इस समय उसकी आभा में सचमुच एक उमड़ती हुई शक्ति का आभास था। लगभग हो गया। अपने शरीर में लगी चोटों को महसूस करते हुए अथर्व के मुंह पर एक सुस्त मुस्कान उभर आई। 1 महीने में उसकी चोटें आखिरकार पूरी तरह ठीक हो गईं। उसके शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई एक हल्की सी उमड़ती हुई शक्ति से भरी हुई थी और उसके मन की आध्यात्मिक ऊर्जा भी इस समय पूरी तरह से उमड़ रही थी। उसके पूरे शरीर में एक सुकून की लहर दौड़ गई और अथर्व खुद को खींचने से नहीं रोक पाए। अथर्व, आपकी चोटें कैसी हैं? देवांशी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, लगभग ठीक हो गया हूँ, अथर्व ने धीरे से कहा। इस महीने में उसकी चोटें ठीक हो गई थीं और उसकी साधना में भी थोड़ा सुधार हुआ था। छोटे चोर, हम लगभग चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में पहुंच चुके हैं। अवंतिका ने भी इस समय साधना बंद कर दी। अथर्व ने नीचे देखा। एक के बाद एक पहाड़ उठे हुए थे, चोटियां लहरा रही थीं और नीचे राजसी पहाड़ों की एक सतत श्रृंखला दिखाई दे रही थी। इस पर्वत श्रृंखला को देखते हुए अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। वह 1.5 साल से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में था और उसके मन में इस जगह के लिए कुछ भावनाएं विकसित हो गई थीं। अथर्व ने मन ही मन सोचा कि 10,000 साल का लाल ताम्रपत्र प्राप्त करने के बाद उसके लिए चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ने का समय आ गया है। उसने उड़नशील आत्मा संप्रदाय के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी और उसका भविष्य का गंतव्य उड़नशील आत्मा संप्रदाय ही होगा। हालांकि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय अच्छा था, लेकिन अंततः वह दूसरों का था। हालांकि उड़नशील आत्मा संप्रदाय की शक्ति अब बहुत कमजोर हो गई थी, फिर भी वह उसका था। उसे वहीं जाना चाहिए था। अथर्व ने भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन सोचा, अगर इस बार वह 10,000 साल पुराना लाल तांबा मांगे तो क्या आदित्य नारायण मानेंगे? आखिरकार 10,000 साल पुराना लाल तांबा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सबसे बेशकीमती खजानों में से एक था। इसे पाना शायद इतना आसान न हो। अथर्व जानता था कि आदित्य नारायण की हैसियत को देखते हुए अगर वह ऐसा कहता है तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसा कर सकता है। लेकिन जब बात चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सबसे बेशकीमती खजाने की हो तो यह इतना निश्चित नहीं हो सकता। वह 10,000 साल के लाल ताम्र को आसानी से प्राप्त करने की आशा रखता था और फिर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को छोड़कर शास्त्री परिवार में वापस लौट जाना चाहता था। शास्त्री परिवार में बिताए अपने समय, अपनी मां की देखभाल, अंकल नील की शिक्षाओं और अपने सबसे अच्छे दोस्त सारांश के बारे में सोचते हुए अथर्व के होठों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। 3 साल बीत चुके थे। वह सोच रहा था कि वे कैसे हैं। छोटे चोर, मुझे सच में हैरानी हुई कि तुमने इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाली सभा में चैंपियनशिप जीत ली। तुमने तो मुझसे भी छुपाया, हम्फ।
अचानक अथर्व की बात याद आते ही अवंतिका ने एक हल्की सी सिसकारी भरी और बाद में हिसाब बराबर करने की तैयारी करने लगी। अथर्व ने हल्का सा मुस्कुराया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन चूंकि तुमने मेरे पिताजी को कई मार्शल आर्ट सीखने में मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अवंतिका ने मुंह फुलाकर कहा। इस बार उसके पिता ने प्रोफाउंड ग्रेड हाई लेवल मार्शल आर्ट के 24 सेट जीत लिए थे और वह भी बहुत खुश थी। युद्ध कौशल जीता? अथर्व ने असमंजस में पूछा। संप्रदाय गुरु और प्रमुख पर्वतीय द्वारों के प्रमुखों ने आपकी जीत पर दांव लगाया, इसलिए उन्होंने 3 मैचों में गहन ग्रेड उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के कुल 24 सेट जीते, देवांशी ने धीरे से कहा। क्या? अथर्व लगभग उछल पड़ी। गहन श्रेणी के उच्च स्तरीय मार्शल कौशल के 24 सेट निश्चित रूप से चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए कोई छोटी संख्या नहीं थी। अथर्व जानता था कि अगर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में शीर्ष 3 में नहीं आता तो वे केवल गहन श्रेणी उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के 18 सेट हारते। लेकिन अब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय न केवल हार गया था, बल्कि गहन श्रेणी उच्च स्तरीय युद्ध कौशल के 24 सेट जीत भी गया था। इसे जोड़ने पर इसका मतलब है कि इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल के 42 सेट प्राप्त किए हैं। बूढ़े लोमड़ी, अथर्व ने मन ही मन बुदबुदाया। इस बार शीर्ष 3 में प्रवेश करके उसने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के 18 सेट और 7वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों से बचाया था। उसने आदित्य नारायण को उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के 24 सेट जीतने में भी मदद की थी। आदित्य नारायण ने इस विशाल लाभ के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। अथर्व सोच रहा था कि आदित्य नारायण उसे मध्यम श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल का एक सेट क्यों देगा। यह एक बड़ा सम्मान था और इसने उसे कुछ देर के लिए भावुक कर दिया था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ऐसा नहीं था कि आदित्य नारायण उदार था। अगर उसने उसे उच्च श्रेणी के पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल के 24 सेट जीतने में मदद नहीं की होती तो वह इतना उदार नहीं होता। अथर्व के मन में नाराजगी थी। इस आदित्य नारायण ने उसका इस्तेमाल उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल हासिल करने के लिए किया था, लेकिन उसे इसमें शामिल व्यक्ति के रूप में कोई लाभ नहीं मिला था और वह अभी भी अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ लाभ वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हल्की सी आह भरते हुए अथर्व भी बहुत निराश हुआ। अगर उसे सभा के दौरान ये पता होता तो वह आदित्य नारायण को धमकाकर उसे हिस्सा देने के लिए कह सकता था, लेकिन अब बाद में लाभ मांगना मुरझाए हुए फूल को तोड़ने जैसा था। उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल पहले ही आदित्य नारायण की जेब में जा चुके थे और उसे उन्हें बाहर निकालना मुश्किल होगा। विशाल पर्वत श्रृंखला के भीतर दूर दूर तक राजसी चोटियां दिखाई देने लगीं। जाने पहचाने पहाड़ उभरने लगे और 1 महीने बाद वे आखिरकार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पास लौट आए। संप्रदाय गुरु वापस आ गया है। कई बड़े बड़े राक्षसी जानवर आकाश में पर्वत श्रृंखला के ऊपर से उड़ रहे थे। जब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों ने पुरखों और संप्रदाय गुरु के वाहन देखे तो उन्हें पता चल गया कि संप्रदाय गुरु वापस आ गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने संरक्षकों से सुना कि हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में प्रथम स्थान मिला है। प्रथम स्थान किसे मिला? हान फेंग या झाओकिंग हाय? क्या यह मिस हॉन्गलिंग हो सकती है? तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? अथर्व को पहला स्थान मिला था। मैंने सुना है कि इस बार 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में 4 तत्व वाले मार्शल कलाकार थे और अंत में 2 पूर्ण तत्व वाले मार्शल कलाकार सामने आए। 4 तत्व मार्शल कलाकार और पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार? नहीं, ये कैसे संभव है? यह असंभव कैसे है? मैंने गलती से महान रक्षक को ये कहते सुना कि हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अथर्व एक 5 तत्व मार्शल कलाकार हैं। बिल्कुल नहीं। क्या अथर्व एक 3 तत्व मार्शल कलाकार नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी ताकत छुपा रहा था। उसकी असली पहचान एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार की है। इस बार कहा जा सकता है कि उसने 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में दुनिया में अपना नाम बना लिया है। मैंने महान रक्षक और द्वितीय रक्षक को ये कहते हुए भी सुना कि प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल की ताकत के साथ अथर्व ने अंततः एक भयानक मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया और प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर को हरा दिया। वह प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार भी था। अथर्व वास्तव में इतना शक्तिशाली है, यह अविश्वसनीय है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों की चर्चाओं के बीच अथर्व और अन्य लोग पहले ही मुख्य शिखर पर पहुंच चुके थे। जब विशाल उड़ने वाले राक्षसी जानवर उतरे तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बचे हुए बुजुर्ग और रक्षक पहले से ही मुख्य शिखर के चौक पर प्रतीक्षा कर रहे थे। नमस्कार संप्रदाय गुरु। पुरनियों और रक्षकों ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन उनकी निगाहें तुरंत अथर्व पर पड़ीं, उसे परखने लगीं। कुछ दिन पहले चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की सूचना प्रणाली ने 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा के परिणाम भेजे थे। जब उन्हें ये खबर मिली तो लगभग सभी पुरनियों और रक्षकों की सांसें थम गईं।
जानकारी के अनुसार अथर्व एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार था और एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल की साधना शक्ति के साथ उसने एक पूर्ण तत्व प्रथम स्तरीय मार्शल कमांडर को हरा दिया था। इससे सभी के लिए विश्वास करना मुश्किल हो गया। संप्रदाय गुरु, क्या अथर्व सचमुच एक पूर्ण तत्व मार्शल कलाकार है? बुजुर्गों में सन उपनाम वाले बुजुर्ग अथर्व को देखे बिना नहीं रह सके और उन्होंने आदित्य नारायण से पूछा। ये सही है। आदित्य नारायण ने बड़ों के आश्चर्य को स्वाभाविक रूप से समझते हुए थोड़ा सिर हिलाया। उस समय वह भी आश्चर्यचकित था। पूर्ण तत्व वाले मार्शल कलाकार केवल किंवदंतियों में ही पाए जाते हैं। संप्रदाय के गुरु आदित्यानारायण का उत्तर सुनकर सभी बुजुर्ग और संरक्षक आश्चर्यचकित हो गए और अथर्व को ऐसे घूरने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो जो उसकी जांच कर रहा हो। बड़ों में सिर्फ झाओ वूजी की नज़र थोड़ी ठंडी थी। अथर्व जितना मजबूत था उसके लिए यह उतना ही प्रतिकूल था। इस समय अथर्व ने झाओ वूजी की नज़रों को भांप लिया था और उसके दिल में भी ठंडक का एहसास हुआ। 10,000 साल पुराना लाल तांबा हासिल करने के बाद वह धीरे धीरे प्रतिहार परिवार से निपटेगा। हालांकि प्रतिहार परिवार की ताकत बहुत मजबूत थी, अथर्व इस समय उनका सामना करने से नहीं डर रहा था। उसके साथ मधुरिमा था, साथ ही उल्टी आत्मा संप्रदाय की बूढ़ी जहर और भूतनी परी भी थी। वह प्रतिहार परिवार से नहीं डरता था। मूल रूप से अथर्व ने प्रतिहार परिवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसे प्रतिहार परिवार की पूरी ताकत का पता नहीं था तो अथर्व ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जब सुवर्णा चली गई तो उसने उसे पहले ही याद दिला दिया था कि प्रतिहार परिवार सरल नहीं है। हालांकि अथर्व के दिल में प्रतिहार परिवार पहले से ही ऐसा व्यक्ति था जिससे उसे निपटना था। बुजुर्गों और संरक्षकों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच अथर्व आदित्य नारायण के पीछे उस आंगन में गया जहां आदित्य नारायण आमतौर पर रहता था। अथर्व बैठते ही उसके मन में थोड़ी घबराहट हुई। वह जानता था कि आदित्य नारायण उसे यहाँ बुलाकर शायद उन 3 शर्तों पर चर्चा करना चाहता है जो उसने पहले रखी थीं। अथर्व, आपने इस बार 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा की चैंपियनशिप जीती है और आपने हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में महान योगदान दिया है। आंगन के छोटे से हॉल में आदित्य नारायण ने कहा, तुमने अपने लिए भी कई उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल अर्जित किए हैं। अथर्व ने मन ही मन सोचा। स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं दिखा और उसने हल्के से कहा, एक शिष्य को यही करना चाहिए। बच्चे, इतना पाखंडी मत बनो। अगर मैंने 3 चीजें देने का वादा न किया होता तो तुम इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़ते, है ना? आदित्य नारायण ने अथर्व की ओर देखा और फिर कहा, यह। अथर्व ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, संप्रदाय के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए और संप्रदाय गुरु के वादे के साथ इस शिष्य को स्वाभाविक रूप से कठिन संघर्ष करना होगा। इतनी अच्छी तरह से मत कहो। बताओ, तुम क्या 3 शर्तें चाहती हो? आदित्य नारायण ने अथर्व की ओर देखा और हल्के से कहा। अथर्व ने हल्के से हंसते हुए कहा, तो ये शिष्य विनम्र नहीं होगा। मेरा मानना है कि संप्रदाय का गुरु ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी बात से मुकरता है। मुझे शब्दों से घेरने की कोशिश मत करो, बस बहुत ज्यादा मत मांगो। आदित्य नारायण ने अथर्व को घूरते हुए कहा। पहली बात, ये शिष्य संप्रदाय का 10,000 साल पुराना लाल तांबा चाहता है। अथर्व एक पल के लिए झिझका, फिर दांत पीसते हुए बोला, क्या? आदित्य नारायण लगभग उछल पड़ा और आश्चर्य से अथर्व को घूरने लगा। वह पहले से ही सोच रहा था कि क्या अथर्व बहुत ज्यादा मांगेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व सचमुच इतनी लालची होगी। 10,000 साल पुराना लाल तांबा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की सबसे अनमोल संपत्तियों में से एक। इसका मूल्य बिल्कुल असाधारण था। अथर्व, क्या तुम जानते हो कि 10,000 साल पुराना लाल तांबा क्या होता है? आदित्य नारायण के आश्चर्य से उबरने के बाद उसने अथर्व से पूछा। ये शिष्य थोड़ा बहुत जानता है। 10,000 साल पुराना लाल तांबा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की सबसे अनमोल संपत्ति है, अथर्व ने हल्के से कहा। आदित्य नारायण के हाव भाव में आए बदलाव को देखकर उसका भी दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि आदित्य नारायण इसे छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। 10,000 साल पुराना लाल तांबा एक अनमोल शोधन खजाना है जिसे हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पूर्वजों ने बहुत समय पहले प्राप्त किया था। हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के कई आत्मा गुरुओं ने अनगिनत तरीके आजमाए हैं और लंबे समय तक चिंतन किया है, लेकिन वे इसे परिष्कृत करने में असमर्थ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि ये 10,000 साल पुराना लाल तांबा दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने के स्तर तक पहुंच गया है। दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए ऐसी कीमती सामग्री का मूल्य पृथ्वी स्तरीय मार्शल कौशल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यूजियातन ने अथर्व को देखा और कहा। अथर्व इस पल दंग रह गया। उसने 10,000 साल पुराने लाल तांबे की इतनी कीमती होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ध्यान से सोचने पर अगर यह कीमती नहीं था तो नील इसे गंभीरता से कैसे ले सकता था? संप्रदाय गुरु, ये शिष्य 10,000 साल के लाल तांबे का मूल्य जानता है, लेकिन इस शिष्य को लगता है कि संप्रदाय गुरु का वादा उससे भी अधिक मूल्यवान है, अथर्व ने हल्के से कहा। अथर्व, आपको 10,000 साल पुराना लाल तांबा देना मूलतः संभव है।
अगर मैं सहमत भी हो जाऊं तो हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के आध्यात्मिक हॉल के बुजुर्ग शायद सहमत नहीं होंगे, आदित्यनारायण ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। संप्रदाय गुरु, इस शिष्य ने बस यही पहली चीज मांगी है और संप्रदाय गुरु इससे सहमत नहीं हो सकते। इस शिष्य के लिए ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। अथर्व के चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां पड़ गईं। 10,000 साल पुराने लाल तांबे के मूल्य को अपने दिल में समझते हुए वह अब 10,000 साल पुराने लाल तांबे को पाने की पूरी कोशिश कर सकता था। मैं अभी इस मामले पर आपको जवाब नहीं दे सकता, मुझे संप्रदाय के साथ इस पर चर्चा करनी है। आइए बाकी 2 मामलों पर मिलकर बात करें, आदित्यनारायण ने कहा। अथर्व के पास इस समय कोई विकल्प नहीं था और वह केवल आदित्यनारायण के उत्तर की प्रतीक्षा कर सकता था। फिर उसने कहा, दूसरी बात, इस शिष्य को आशा है कि यदि किसी दिन इस शिष्य का प्रतिहार परिवार से कोई विवाद हुआ तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अथर्व, मैं आपके और एल्दझाओ के बीच के रिश्ते से अनजान नहीं हूं, लेकिन एल्दझाओ हमेशा हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक एल्द हैं। आदित्यनारायण ने अथर्व को थोड़े गंभीर भाव से देखा, फिर हल्के से कहा, संप्रदाय गुरु, शास्त्री परिवार को भी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की एक बाहरी शक्ति माना जाता है ना? चूंकि संप्रदाय गुरु मेरे और प्रतिहार परिवार के बीच के मामले के बारे में जानते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि संप्रदाय गुरु को मुझसे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह इस शिष्य की दूसरी शर्त है, अथर्व ने हल्के से कहा। आदित्यनारायण का चेहरा तमतमा गया और फिर उसने कहा, मुझे तीसरी बात बताओ। तीसरी बात, ये शिष्य चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से हटना चाहता है, अथर्व ने हल्के से कहा। इस बार आदित्यनारायण ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसने अथर्व की तरफ हल्के से देखा, आह भरी, और कहा, क्या चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय तुम्हें नहीं रख सकता? ये शिष्य बस एक दिन चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी करने से डरता है। कृपया मुझे क्षमा करें संप्रदाय गुरु, अथर्व ने गंभीरता से कहा। अथर्व के मन में, अगर वह चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य होता तो उड़ती आत्मा संप्रदाय के भविष्य के विकास के लिए इसके फायदे और नुकसान दोनों होते। हालांकि सख्ती से कहें तो नुकसान निश्चित रूप से फायदों से ज्यादा होंगे। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक अनुयायी के रूप में उड़ती आत्मा संप्रदाय का विकास करने से उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती और हर कोई यही कहता कि उड़ती आत्मा संप्रदाय का समर्थक चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय है और साधारण शक्तियां उड़ती आत्मा संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाती। हालांकि इसका नुकसान ये था कि प्राचीन क्षेत्र की श्रेष्ठ शक्तियां हमेशा से ही 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्राचीन क्षेत्र में घुसपैठ से बचती रही थीं। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की टोपी पहनने से निस्संदेह प्राचीन क्षेत्र की उन श्रेष्ठ शक्तियों के हमले आकर्षित होते।